हाय छोटी बहन, मुझे माफ करना, मैं रास्ते में गिर गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। देरी मतलब देरी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गिरे या मर गए। पैसे दो वरना बुरा रिव्यू मिलेगा। मैडम, मैं सचमुच रास्ते में गिर गया था, और देखो इस खाने को कुछ हुआ भी नहीं है। तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? क्या तुम मुझे ठग नहीं रही हो? बकवास बंद करो, पैसे दो। तो फिर तुम बुरा रिव्यू ही दे दो। पैसे नहीं दिए तो एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाओगे। कंजूस कहीं के, गरीब ही रहोगे। तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत सक्षम हो। मेरी बाइक तोड़ दो, आज का दिन भी बर्बाद हो गया। रात हो गई है और अभी भी कई ऑर्डर डिलीवर करने हैं। बदकिस्मती। हाय, एक ऑर्डर कहाँ? काफी है। नुकसान की भरपाई के लिए और कई ऑर्डर डिलीवर करने होंगे। हाय, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ठीक है, क्योंकि तुम सुधरने से इनकार कर रहे हो तो मैं मेरे बाल कैसे हैं? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या फिल्म बन रही है? दाशिया के कानून का अनादर करने की हिम्मत करते हो, आज तुम्हें निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। दोपहर हो गई है, फांसी दो। क्या हुआ? क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ? आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। दोपहर हो गई है, फांसी दो। ये क्या हुआ? क्या मैं दूसरी दुनिया में आ गया? अरे भाई साहब, भाई साहब। पीतवस्त्र सेना ने फांसी रोक दी है। कितने दुस्साहसी पीतवस्त्र सेना, दाशिया के कानूनों का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? उसे यही मार दो। अरे जरा ठहरो दयालु अधिकारी, मैं कोई विद्रोही नहीं हूँ, मैं तो बस महीने का बिक्री चैंपियन हूँ। अभी भी बहस करना? तुमने ये पीले रंग के अजीब कपड़े पहने हैं। हे भगवान, ये क्या है? ये तो आसमान से गिरा है। ये कैसी जादूगरी है? मैं तो निर्दोष हूँ। हाँ हाँ हाँ। इसे तुरंत फांसी दो। लोग तो खाना पहुंचाते हैं, मैं तो अपनी जान गंवाने आया हूँ। रुको। बड़े भाई, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई, आपकी जान बचाने की दया मैं कभी नहीं भूलूंगा। बड़े भाई, क्या शानदार तलवारबाजी है। क्या तलवार है? इसे बेईमान कह रहा है। क्या तलवार है का कमाल है। बड़े भाई, मैं सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर पूरे साल बिना किसी छुट्टी, बिना ऑर्डर छोड़े, बिना देरी, बिना सब्सिडी, बिना कमीशन के काम करता हूँ। 5 सितारा रेटिंग मिलती है। आपका लिन है, आपका नाम क्या है? ले हूँ, तो मुझे हुजी कह सकते हो। कितना प्रभावशाली नाम है, सच में नाम ही काफी है। एक तरफ बैठो, तुम्हें चोट न लगे। क्या तलवार है? वाह, क्या तलवार है। ये जगह सुरक्षित नहीं है, निकलो। आप ठीक तो हैं? सुंदरी, बेशर्म कहीं के। ओ, मुझे माफ करना, माफ करना। सुंदरी, हाँ हाँ, वह सुंदरी है। तुम क्या कर रही हो? ये किस तरह के अजीब कपड़े हैं तुम्हारे? तुम पीतवस्त्र सेना से नहीं हो? नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। सुनो मेरी बात सुंदरी। चूंकि तुम पीतवस्त्र सेना से नहीं हो, एक तरफ रहो। सुंदरी, तुम मार्शल एथिक्स का पालन नहीं कर रही हो। दोबारा मत मिलना मुझे। ये कैसी शुरुआत है? ये क्या है?
गंदा आवारा। देवी, देवी, तुम भी यहाँ आ गई हो? गंदे आवारा। देवी, आप भी बाहर आ गई। लिन हेगा, बड़ी मालकिन के साथ असभ्य ना हो। देवी, आपको मैं याद नहीं हूँ। ये मैं हूँ, मैं लिन हे हूँ। तुम गंदे आवारा, मैं तुम्हें कैसे जान सकती हूँ? लिन हेगा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप एक निम्न दर्जे के नौकर हैं। बेशक बड़ी मालकिन आपको नहीं पहचानती। नौकर? हाँ, आप शियाफू के नौकर लिन हे हैं। क्या सच में दिमाग खराब हो गया है? आपने ये कैसा पहनावा पहन रखा है? जल्दी से मेरे साथ महल चलिए, आज तो नौकरों का मूल्यांकन है। नौकरों का भी मूल्यांकन होता है? कोई बेवकूफ ही जाएगा। हुआनर तुम सही कह रही हो। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। चलते हैं। आज नौकरों का मूल्यांकन है। जिसके सबसे कम अंक आएंगे उसे शियाओफू से निकाल दिया जाएगा और कभी नौकरी नहीं मिलेगी। लिनहे को कल रात मैंने अपने हाथों से खड़ी चट्टान से नीचे धकेल दिया था। वह यहाँ कैसे है? लिनहे को कल रात मैंने खुद खाई में धकेल दिया था। वो यहाँ कैसे हो सकता है? लिनहे परीक्षा के लिए देर से आया। उसे शियाओफू से बाहर निकालो। उसे एक मौका दो। महारानी जी, आप भी आ गई। मैं निगरानी करने आई हूँ, इस बार नौकरों के मूल्यांकन की। आपको निष्पक्ष रूप से निपटना होगा, खासकर कुछ उद्दंड लोगों के साथ। जी हाँ, मूल्यांकन औपचारिक रूप से शुरू होता है। पहला कार्य तीरंदाजी का है। क्या पिछले साल लखियां काटने और पानी भरने का काम नहीं था? इस साल तीरंदाजी का टेस्ट क्यों है? सही बात है, हमने तो धनुष को छुआ भी नहीं है। हम तीरंदाजी कैसे कर सकते हैं? सब चुप रहो। आज तुम सब बारी बारी से तीर चलाओगे इससे पर। और रही बात निशाने की, तो लिनहे को निशाना बनने दो। मैं किस लिए? उनमें से कुछ ने तो धनुष बाण को छुआ भी नहीं होगा। क्या तुम मुझे मरने के लिए नहीं भेज रहे हो? क्योंकि तुम एक उद्दंड व्यक्ति हो। तुम ही हो। जल्दी जाओ और निशाना बनो। महारानी जी ने खुद कहा है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। या तुम शियाओफू से बाहर निकलना चाहते हो? क्या अभी भी वहीं खड़े हो? कोई है? इससे बाहर बांधो। अरे एक मिनट। जाओ। अरे रुको रुको रुको। बांधो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो करने को कहा जाए वही करो, और हिम्मत है शर्त रखने की। क्या शर्त? मुझे निशाना बनाना है तो बनाओ, लेकिन मुझे चलता हुआ निशाना बनना है। यही है वो चीज जो तुमने बढ़ी से 2 घंटे तक बनवाई थी? बिल्कुल, मैं इसे सूखी जमीन वाले आइस स्केट कहता हूँ। ठीक है, मुझे देखने दो ये सूखी जमीन वाला आइस स्केट। वाह, जैसे कोई फरिश्ता हो। एक भी निशाना नहीं लगा। आज की परीक्षा खत्म। अरे एक मिनट रुको। बड़ी मालकिन, मैंने अभी तक परीक्षा नहीं दी है। तुम तीरंदाजी जानते हो? किसको कम समझ रही हैं? हर निशाना सही जगह पर लगेगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। बहुत शानदार। कैसा रहा? आप परीक्षा दे सकता हूँ ना? लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चेनबो को निशाना बनाना चाहता हूँ। ये लड़के की बकवास है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। चेनबो, कृपा करके। रुको, मुझे भी वो सूखी जमीन वाली आइस स्केट पहननी है। अरे आहा, कितना शानदार है। पूरा एक सेनापति बन सकता है। तुमने मुझे धोखा दिया छोटे। कैसा रहा? इस बार पास हो गया ना? मान लिया, तुम पास हो गए। हुआनर चली गई। कोई है, लिनहे ने बड़ों का अनादर किया। उसे घर का सबक सिखाओ। अरे अरे, क्या कर रहे हो?
तुम मुझे मार रहे हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़ी मालकिन का आदेश है। लिन हेग की चालें फुर्तीली हैं। वो चतुर और सक्षम है। उसे विशेष रूप से प्रथम श्रेणी का सेवक नियुक्त किया जाता है और वो मालकिन के हाथे में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। लिन हेगो बधाई। चलो चलते हैं। लिन है, अगर मैं तुम्हें जान से न मारूं तो मेरा नाम चेन नहीं। क्या ये मेरा कमरा है? हाँ, बुरा नहीं, बुरा नहीं। अरे प्रथम श्रेणी का सेवक बनना अच्छा है ना? बाद में मैं अपनी देवी के साथ करीब आ सकूंगा। पहले थोड़ा आराम करता हूं। वाकई देवी प्रतिभाशाली है। पुरुषों की दावत। सचमुच लाजवाब, लाजवाब। वहाँ कौन है? हुआनर, क्या तुम हो? क्या मैंने गलत सुना? क्या मैंने गलत सुना? मैम, ये लिन है बहुत उद्दंड है। मैं अभी आपको सबक सिखाता हूँ। सही है, उसे सबक सिखाना चाहिए। शायद सामान्य मार पिटाई से इस आदमी पर कोई असर नहीं होगा। मैम, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप इसके हाथ पैर तोड़ दें और इसे सख्त काम करने के लिए भेज दें। ये चेनबो, पता नहीं मैंने इसे कहाँ नाराज किया। क्यों हर बात में मुझे निशाना बनाता है? मैम, इसने इस बार आपको चोरी से देखने की हिम्मत की है। अगली बार ये गलत काम करने की हिम्मत करेगा। आप नरम दिल नहीं हो सकती? मैम, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? चुप रहो। मैं मैम के कमरे में मैम को चोरी से देखने के लिए नहीं गया था, बल्कि मुझे यह मिला था। आप देखिए, मुझे पता है कि मैम का शरीर कमजोर है और आप ऐसी चीजें नहीं देख सकती। तो मैं सोच रहा था कि जब आप नहीं होंगी मैं इसे खुद ही हटा दूंगा। किसे पता था कि उसी समय मैम अंदर आ गई, इसीलिए मैंने। मैम, आप इसकी बातें मत सुनिए। ओह, तो ऐसी बात है? मुझे कॉकरोच से सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने आपको गलत समझा। अरे वाह, भगवान ने मेरी मदद की। आंगन में एक कॉकरोच का मरा हुआ शरीर पड़ा था। मैम, यानी लॉ में प्रतिभा बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी कपड़े बदलने में देर करवा दी। अब मुझे बाहर जाना है, तो तुम मेरे अंगरक्षक बन जाओ। अंगरक्षक? ओह, ये लिन है। ओह, ये बड़ी गलती हो गई। इतने सारे लोग हैं, शायद पहचान ही जाएंगे। राजकुमारी, आप फिर चोरी छिपे महल से बाहर आ गई? अरे नहीं, मजा खराब मत करो। ये कौन है? ये मेरे घर के नौकर हैं। मैं उन्हें दुनिया दिखाने लाई। सभी सज्जनों और देवियों का स्वागत है प्रतिभाशाली पुरुषों की दावत में। ये दाशिया राजवंश का सबसे बड़ा लोक उत्सव है। आज की पहेली सुलझाने वाले सभी लोगों को 100 तोला सोना इनाम में मिलेगा। इतना सारा? एक छोटा सा नौकर ही कोशिश करना चाहता है क्या? प्रतिभाशाली पुरुषों की दावत की पहेलियां सैकड़ों साल पहले शिव द्वारा छोड़ी गई हैं, जिन्हें लगभग कोई हल नहीं कर पाता। इस साल की कठिनाई तो पहले कभी नहीं देखी गई। एक छोटा सा नौकर क्या तमाशा करने आया है। मैडम सच में बहुत सुंदर और दयालु हैं। एक छोटे से नौकर को प्रतियोगिता में ले आई हैं। शायद इसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भव्य उत्सव नहीं देखा होगा। ये गुस्ताख आदमी। मैं तुम्हारी मालकिन से बात कर रहा हूँ, तुम एक तरफ हो जाओ। घिनौना आदमी। तुमने क्या कहा? बिना देर किए कृपया पहला प्रश्न देखें। उबले हुए अंडे को पूरा का पूरा बोतल में डालो। पके अंडे को पूरी तरह से बोतल में डालो। ये तो प्राथमिक स्कूल के बच्चों का वायुमंडलीय दबाव का प्रयोग है ना? हो, इसमें क्या मुश्किल है? मैं कोशिश करता हूँ। ये तो सबसे धनी परिवार के जांग गोंगजी हैं। वास्तव में 4 महान विद्वानों में से एक। लगता है उन्हें पूरा भरोसा है। एक बार और, इस बार जरूर हो जाएगा।
अरे ये हाथों में अंडे लगे हुए, ये तो वाकई अशोभनीय है। ये तो खाने की बर्बादी है ना। वाकई ये एक शाश्वत पहेली है। जब लिन हे भी इसे हल नहीं कर पा रहे तो शायद ये संतों का बाद वालों के साथ मजाक है। ओहो कुत्ते, फिर तुम ही हो। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तो बस जांग गोंगजी की प्रशंसा कर रहा हूँ कि वे इसमें भी अपनी इज्जत बचा सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस तुम्हारी बेशर्मी पर हंस रहा हूँ। लिन है, बदतमीजी मत करो। तुम्हारे कहने का मतलब तुम ये समस्या हल कर सकते हो? बेशक। लिन है, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम इसे कैसे हल कर सकते हो? मैं सच में इसे हल कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है, एक छोटा सा नौकर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, तो ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर आने और कोशिश करने देता हूँ। हो गया। हा, तुम मूर्ख, अंडा बोतल के मुंह से बड़ा है। क्या तुम्हें यह भी नहीं दिखता? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने घर जाओ और शौचालय साफ करो। ओह ये कैसे संभव है? क्या ये क्या हो रहा है? ये किस तरह का जादू है? सदियों पुरानी समस्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हे भगवान, वास्तव में कोई ऐसा है जो सबसे सही तरीके से इस मुश्किल समस्या को हल कर सकता है? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सज्जन? किस तरह का सज्जन? बस एक छोटा सा घरेलू नौकर। बस तुक्का ही तो लगा है। अगर विश्वास नहीं तो दूसरी समस्या निकालो, उसे आजमाने दो। अगर वह फिर से सही तुक्का लगा ले तो मैं आज से उल्टा चलूंगा। बेशक, ये दूसरी समस्या यहाँ है। यहाँ एक कच्चा और एक उबला हुआ अंडा है। शर्त ये है कि उन्हें तोड़ना नहीं है, बस उन्हें पहचानना है। तोड़ना नहीं है। छोटा नौकर, इस बार बेबस हो गए ना? देख लो। अरे कहा था कि तोड़ना नहीं है। मुझे बेशक पता है। ये उबला हुआ है और ये कच्चा है। ये कैसे हो सकता है? ये जरूर तुक्का है। ये कैसे हो सकता है? तुमने तुक्का लगाया होगा। जांग गोंगजी को ये बात पता नहीं, ये घुमाने का तरीका ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये दरबारी युवक सचमुच असाधारण व्यक्ति है। एक छोटा सा दरबारी, ये कैसे हो सकता है? तुम सबने मिलकर साजिश की है। इतने सालों में प्रतिभा भोज में कभी किसी ने 2 प्रश्नों के उत्तर एक साथ नहीं दिए। क्या आप इस अंतिम प्रश्न को हल करने में रुचि रखते हैं? बेझिझक बोले। अंडे को तोड़े बिना ही इसे खड़ा करना है। क्या ये अभी भी दिखावा नहीं? इतना आसान प्रश्न ही निकाल लिया। बस इतना ही। ये अंडा इतना गोल है, ये खड़ा कैसे हो सकता है? मैं करता हूँ। कृपया थोड़ी नमक लाएं। कैसा लगा? क्या मैंने गलत तो नहीं देखा? यह युवक सचमुच असाधारण व्यक्ति है। जल्दी से सोना लेकर आओ। मुझे याद आया, वो वही है जो उस दिन फांसी के मैदान में आकाश से उतरे हुए दिव्य पुरुष थे। दिव्य पुरुष? पेपर, क्या वो व्यक्ति पीली वर्दी वाला सैनिक नहीं था? रुको, मैं कह रहा था कि ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम ही हो वह जो वांछित पोस्टर पर है, पीली वर्दी वाला सैनिक, दुष्ट विद्रोही। दिन दहाड़े दुनिया में घूम रहे हो। कोई आओ, इसे पकड़ लो। अब तो मैं गया। तुम इतने घमंडी हो क्या? इतना अभिमान है तुम्हें? तुम बहुत दिखावा कर रहे थे, है ना? रुक जाओ। हम राजकुमारी, आपको अच्छे से सोचना होगा। उसने मृत्युदंड का अपराध किया है। क्या तुम वाकई उसे बचाना चाहती हो?
तुम लड़के तुम गए, इस दुनिया में कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। किसने कहा कि उसे कोई नहीं बचा सकता? तुम कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ? मैं दाशिया की राजकुमारी हूँ। मैंने कहा था ना कि वो महान है। वो तो राजकुमारी है। ओ, कमाल है। ये तो सच में राजकुमारी हैं। मजा आ गया। कैसी 4 प्रतिभाएं? कोई एक छोटे से नौकर के बराबर भी नहीं है। उसे बाहर निकाल दो। रुकिए, मुझे उम्मीद है कि जांग गोंगजी अपना वादा निभाएगा और उलटे पांव बाहर जाएगा, और तुम सब भी। चलो चलते हैं। अगले महीने पिताजी मेरे लिए चुनाव सभा का आयोजन करेंगे। उस समय मुझे तुम्हारा नौकर थोड़े समय के लिए चाहिए होगा। अमीर बन गया। इस बार मैं सच में अमीर बन गया। लिन है, बताओ तुम आखिर हो कौन? लिन है, तुम कौन हो? तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं तो बस लेने हूँ, शियाओ फू का नौकर। तुम बकवास कर रहे हो। एक नौकर कैसे इतना कुछ जान सकता है? अगर तुम ठीक से नहीं समझा पाए या तुम्हारी कोई और चाल है तो मैं तुम्हें तुरंत मरवा दूंगी। नहीं, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। दरअसल मैं इस घर में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। क्या? कभी मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान था। उस साल मैं परीक्षा देने राजधानी जा रहा था। रास्ते में मुझे आप मिली और पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसके बाद मैंने परीक्षा देने का विचार छोड़ दिया और शियाओ फुजोंग आ गया। मेरा बस एक ही मकसद था, आपका नौकर बनना। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मैं फिलहाल तुम पर विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई और चाल है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जरूर। बस मालकिन, राजकुमारी द्वारा घोषित विवाह प्रतियोगिता आखिर किस बारे में है? राजकुमारी ने तुम्हें जाने को कहा है तो तुम जाओ। लिनहेगा, तुम पहले दर्जे के नौकर बन चुके हो। तुम्हारे कार्मिक स्थानांतरण का काम अभी बाकी है। तुम चेनबो से करवा लो। चेनबो? महाराज, लिन हे को तो मैंने नीचे धकेल दिया था। अब जबकि वह मरा नहीं है बल्कि मालकिन की कृपा पाली है, मुझे डर है। हमें फिर भी कोई रास्ता निकालना होगा। कौन जानता है उस दिन उसने कुछ देखा होगा या नहीं। ठीक है, शियाओ परिवार की मोहर चुराने का काम भूले मत जाना। अगर तुमने मेरा बड़ा काम बिगाड़ा, तुम जानते हो इसके क्या परिणाम होंगे। जी हुजूर। कौन? मैं हूं। तुम और क्या चाहते हो? अरे, मैं अब एक प्रथम श्रेणी का नौकर हूं, वह कार्मिक फेरबदल। तुम्हें ढूंढ रहे है ना? मैं हूं, मेरे साथ अंदर आओ। अरे नहीं, भले ही मुझे कारण ना पता हो, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम हर जगह मुझे निशाना बना रहे हो। मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना छोड़ दो। क्या तुम्हारी पदोन्नति नहीं हुई है अब? मैं तुम्हें परख रहा था, क्या तुम नहीं देख सकते? तो मुझे जल्दी से तबादला दिलाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा अनुभव अभी कम है और क्षमता भी खास नहीं है। तुम बताओ, लोग कैसे मानेंगे? मजाक कर रहे हो बूढ़े। बड़ी मालकिन ने खुद आदेश दिया है। तुम किसे कहते हो कि लोग माने? तुम्हें नहीं पता कि शियाओ फू के दर्जनों लोगों का प्रबंधन कितना कठिन है। अगर ऐसा नहीं है, तुम जाकर मेरे कमरे से रात का कचरा फेंक आओ। मैं वादा करता हूं कि उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं फेंक सकता हूं। तो हम हाथ मिलाते हैं और सुलह करते हैं। मूर्ख, तुम्हें लड़के मुझे शर्मिंदा करने के लिए। हो गया, खाली कर दिया। जल्दी से मुझे नियुक्त करो। आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे अब भी चिंता है कि आप सबका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। आप और क्या चाहते हैं? मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप जाकर पूरे घर की रातों की गंदगी पूरी तरह से खाली कर दीजिए। इस तरह जब मैं आपको पदोन्नत करूंगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या? सोचिए जरा, जब आप पूरे घर की रात की गंदगी खाली कर देंगे तो वो क्षमता सबको अपने आप दिख जाएगी। मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? बेवकूफ, तुम्हें अभी समझ आया क्या? तुम
तुम पिछली बार जब तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे निशाना बनाया था, अब भी पदोन्नति चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुम्हें अभी तक निकाला नहीं है, यही तुम्हारे लिए बहुत है। थू, मुझे थूका? तुम गंदी चीज, मेरी पूरी वर्दी गंदी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? तुम बार मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ। शौचालय में डूबकर जाकर गोबर खाओ। तुम अपनी औकात भूल गए हो। कोई है जी, लिन है की खाल फिर खुजली कर रही है। वो बार बार बड़ों का अनादर करता है। इसे मारो। मेरे पास मत आना, केतली में अभी बहुत है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अब बड़ी मालकिन का आदमी हूँ। तुम लोग मेरा महत्व समझ लो। बड़ी मालकिन से दोस्ती कर ली तो क्या बहुत महान हो गए? मैं तुम्हें बताता हूँ, शियाओ फू की इस हवेली में बड़ी मालकिन मेरी नजरों में एक कुछ भी नहीं है। जाओ। तुम अब मालिकों पर हुक्म चलाने लगे हो? बड़ी मालकिन, आप यहाँ कैसे? मेरी नजर में बड़ी मालकिन कुछ भी नहीं है। चेनबो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे चेनबो, तुम्हारी शक्ति शियाओफू ने दी है। शियाओफू के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। बड़ी मालकिन, मुझसे गलती हो गई। आपको मैडम से माफी नहीं मांगनी चाहिए। लिन्हे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। जब ऐसा है, क्या तुमने पहले ही घर के नियम तैयार नहीं किए थे? तो 20 कोड़े खा लो। अरे बड़ी मालकिन, ये मेरी बूढ़ी हड्डियाँ ये कैसे सह पाएंगी? अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बड़ी मालकिन, चेनबो वैसे तो अपने अधीनस्थों की बहुत देखभाल करते हैं। बेहतर होगा कि चेनबो सजा पूरी करने के बाद पूरे महल के सभी रात के कूड़े को बाहर निकाल दो। मंजूर है बड़ी मालकिन। मैं या फिर तुम अभी अपना सामान पैक करो और शियाओफू से निकल जाओ। अगर मुझे शियाओफू से निकाल दिया गया तो महाराज मुझे मार ही डालेंगे। तो मैं अभी जाता हूँ। बड़ी मालकिन, आपका यह निर्णय वाकई में निष्पक्ष और पारदर्शी है। चापलूसी बंद करो, अपनी ऊर्जा बचाओ और अपनी राजकुमारी को खुश करने के लिए इस्तेमाल करो। हुआ ना? क्या ये ईर्ष्या है? चुनाव सभा में भाग लेने वाले, अपना नाम बताओ। ओ, मैं लेने। राजकुमारी ने मेरा पंजीकरण करवा दिया होगा। तो सच में एक नौकर है? सोचा था राजकुमारी ने गलती से कुछ कह दिया था। क्या तुम्हें अपनी हैसियत का पता नहीं है? फिर भी इस जगह बेशर्मी से आने की हिम्मत की। राजकुमारी, मैंने गलत तो नहीं देखा। तुम नीच कमीने भी चुनाव सभा में आ गए। मैंने गलत तो नहीं देखा। ये मेरा हारा हुआ विरोधी जांग गोंगजी तो नहीं। तुम नीच आदमी, बेशर्मी से इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत की। ये तो सबसे अमीर परिवार का राजकुमार है, 4 महान विद्वानों में से एक है। तुम्हारी कैसे हार सकता है? इसे बाहर निकाल दो। मेरे मेहमान को कौन बाहर निकालने वाला है? राजकुमारी। तुम नीची सोच वाले हो, तुरंत तुम्हें पद से हटाकर जांच की जाएगी। राजकुमारी, मुझसे गलती हो गई। अगर आज तुमने भगोड़े के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। आज तुम्हें उन सबको हराना होगा। मैं शादी नहीं करना चाहती, कृपया करो। ठीक है मैडम, देखिए लिन दागे कितने लोकप्रिय हैं। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उन्हें बहुत पसंद करती हैं। शादी? क्या मतलब? शादी तुम कह रहे हो? अरे मैं जांग गोंगजी, क्या तुम पीछे की तरफ चलकर अंदर जाओगे? अम्मा, महाराज पधारे हैं। महाराज को नमन। महाराज, इस तुच्छ व्यक्ति को कुछ निवेदन करना है। जैसा कि मुझे पता है, एक छोटा सा नौकर भी राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल हो गया है। क्या यह सच है? पिताश्री, सुना है कि ये नौकर बहुत ज्ञानी है, इसीलिए उसे अपवादा स्वरूप शामिल होने की अनुमति दी गई थी। क्या बकवास है? एक छोटा सा नौकर, उसमें क्या प्रतिभा हो सकती है? क्या यह पद की मर्यादा भंग नहीं करेगा? बेशक उसकी पहचान न बताई जाए। तुम्हारा यह नौकर नीच जाति का है, यही काफी है। महाराज, मैं ही वह नौकर हूँ। मुझे नहीं पता कि इस स्वयंवर में क्या प्रतिस्पर्धा है। स्वयंवर मेरी बेटी के लिए वर चुनने के लिए है, जिसे सद्गुणों और प्रतिभा दोनों का धनी होना चाहिए। तुम एक छोटे से नौकर, तुम्हारे पास क्या हो सकता है? क्या
और चुनना है। राजकुमारी ने तो मुझे मार ही डाला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि देवी कुछ दिनों से उदास थी। भले ही मेरा जन्म विनम्र है, लेकिन राजकुमारी के प्रति मेरा प्रेम अटूट है। महाराज, कृपया मुझे अनुमति दें। मीठी मीठी बातें। तुम हिस्सा ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा चयन नहीं हुआ तो तुम्हें जेल में रहना होगा। क्या कहते हो? अभी भी अड्डे हो? हाँ, राजकुमारी के प्रति मेरा प्रेम मरते दम तक रहेगा। ठीक है। महाराज, वर चयन की प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। पहला चरण कविता का होगा। महाराज प्रश्न पूछेंगे और वहीं पर कविता रचनी होगी। जो उत्तीर्ण होंगे वे अगले चरण में जाएंगे। हमारे साम्राज्य में बहुत बर्फ पड़ती है, तो बर्फ को ही विषय बनाया जाए। हाँ हाँ, महान चीन के 5000 सालों की संस्कृति की विरासत मेरे पीछे है। यह तो पक्की जीत है। सफेद बर्फ छतों पर गिर रही है, धुआं ऊपर उठ रहा है। आरामदायक बिस्तर पर पकौड़ी और शराब है। सभी साथ मिलकर आनंद ले रहे हैं। वाह, ले रोंग। ठीक है। ठीक है, ये तो हमारे दाशिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हे युवान, बहुत बढ़िया कविता, कमाल। हे भाई की कविता तो मानो लोहे की छेनी है, जिसने जांग की रचनात्मक धार ही फोड़ दी। जांग साहब की शानदार रचना सुनना चाहूंगा। यह तो बहुत नीच था। भला किसी की कविता को लोहे का टुकड़ा कह दिया। एक टुकड़ा फिर एक और टुकड़ा हवा में बेतहाशा घूमते रहते हैं। बाहर निकलो तो कोट पहनना, वरना ठंड लगकर बुरा हाल होगा। इस दाशिया राजवंश की सांस्कृतिक स्तर सच में बहुत नीचे है। तो हंस क्यों रहा है? नहीं नहीं, मैं तो बस जांग भाई की कविता से दंग रह गया हूँ। नौकर तो आखिर नौकर ही रहता है। कोई समझ नहीं, जल्दी से सिर टिकाकर गलती मान ले। सम्राट मेहरबान है, शायद वो तेरी तुच्छ जान भी बख्श दे। मुझे तो खुद सम्राट ने सिर हिलाकर अनुमोदित किया है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दी। कम से कम मुझे कोशिश तो करने दे। तू एक नौकर होकर हिस्सा ले रहा है, ये तो पूरी तरह समय की बर्बादी है। सम्राट, मेरी राय है कि इस बेसमझ नौकर को बाहर फेंक दिया जाए। मैंने तो अभी कविता शुरू भी नहीं की, फिर तू कैसे कह सकता है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ? सम्राट, ये आदमी तो बस जानबूझकर समय खींच रहा है। बस लिन है, तुम्हें सच में कविता आती है या नहीं? अगर तुमने मुझे बहकाया तो फिर मेरी सख्ती के लिए मुझे मत कोसना। यदि आप मुझसे चालाकी करेंगे तो मुझे कठोर होने के लिए दोष मत देना। पहले मदद करने की बात हुई थी, पर अब तो मुझे खुद को ही जेल में डालना पड़ जाएगा। सम्राट, छोटा नौकर कविता लिखे। इस तरह की कलात्मक चीज शायद उसे नहीं आती होगी। छोटा नौकर डर के मारे बेवकूफ बन गया होगा। मुझे लगता है सम्राट जाने दो। हे भैया ने कहा तो जाने दिया। मुझे लगता है हे भैया का स्तर सम्राट से भी ज्यादा बड़ा है। जान गोंगे सी बकवास मत करो। मैंने क्या कहा? गुस्ताखी, पकड़ो इसे। भले ही यह असभ्य लगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, निम्न दर्जे का व्यक्ति निम्न दर्जे का ही होता है। हजारों पहाड़ों से पक्षी उड़ गए। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ बात। क्या इसे कविता कहते हैं? लाखों रास्तों से इंसानों के निशान मिट गए। अकेली नाव पर एक मछुआरा अकेला मछली पकड़ता हुआ बर्फीली नदी में। अकेला बर्फीली नदी में मछली पकड़ता हुआ, कितनी कल्पनाशील कविता है। हाँ, ये कविता सच में अभूतपूर्व है। लिन हे की प्रतिभा शीर्ष विद्वान के समान है। बहुत खूब, बहुत खूब। सम्राट की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। अंतिम क्वालिफायर लिन है। आप सभी, दूसरा दौर चित्रकला का है। राजकुमारी के लिए चित्र बनाना। छोटे नौकर, आम दिनों में तुमने शायद चित्रकला के औजारों को भी छुआ नहीं होगा, है ना? हाँ, ये भी है। एक नौकर, उसे इन चीजों को छूने का अधिकार कहाँ? महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। मेरी चित्रकला सामान्य लोगों से थोड़ी अलग है। मुझे नहीं पता, क्या यहाँ लकड़ी का कोयला है? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मैंने कभी नहीं सुना कि चित्रकला के लिए लकड़ी के कोयले की जरूरत पड़ती हो। चूंकि लिन हे को लकड़ी के कोयले की जरूरत है। कोई अंदर आओ। जी। लिन हे के लिए लकड़ी का कोयला तैयार करो। तुम छोटे लड़के तो वाकई मजेदार हो। मैं देखता हूँ कि तुम लकड़ी का कोयला लेकर क्या कमाल कर पाते हो।
मैं उतना योग्य नहीं हूँ। कृपया आप सभी मुझे मार्गदर्शन दें। जांग गोंगजी वाकई 4 महान विद्वान में से सबसे आगे हैं। इस चित्र में महिला पूरी तरह से जीवंत और मनोहर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी मेरा वाला भी देखिए। एक गोंगजी का उत्कृष्ट चित्रण। चित्र में राजकुमारी जीवंत दिख रही हैं। हम सभी नतमस्तक हैं। छोटे नौकर, मुझे देखने दो कि तुमने क्या कमाल किया है जो हमसे तुम ऐसा क्या हुआ कि आप इतने बदहवास हो गए? तो उसलिन शाओजी ने क्या बनाया है जो दोनों राजकुमारों को इतना बदहवास कर रहा है? चित्रकला की तुम्हारी शैली मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या तुम सबके सामने इसका परिचय दे सकते हो? बेशक। आप सभी इस चित्रकला शैली को रेखा चित्र कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी व्यक्ति को सजीव चित्रित कर सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि अब चित्रकला प्रतियोगिता जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ, लिन्हे विजेता हैं। क्या आप सभी की कोई और राय है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, तो मैं घोषणा करता हूँ, अंतिम दौर की प्रतियोगिता। ये नरान हमेशा से मेरे दिल का टुकड़ा रही है। पिछली प्रतियोगिताओं में आप सभी की प्रतिभाओं का आकलन किया गया, लेकिन अंतिम दौर ही महत्वपूर्ण है। आप सभी मेरी बेटी को कीमती तोहफे भेंट कर सकते हैं उसे हंसाने के लिए। इस तरह आप सभी अगले दौर में जा सकते हैं। खत्म हो गया। ये चरण भी है? मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया। राजकुमारी, यह है हमारे घर की 50 साल पुरानी नुआ एयरहोंग शराब है। राजकुमारी, ये मेरी कई सालों से संजोई हुई पेंटिंग है। कृपया राजकुमारी इसे देखें। मुझे नहीं पता राजकुमारी को क्या पसंद है। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बस सोने की ईंटें बहुत हैं। राजकुमारी, आप मुस्कुराएं तो क्या ये दौर मेरी जीत माना जाएगा? छोड़ो भी जांग गोंगजी, मेरी छोटी बेटी तो तुमसे चिढ़कर हंसी है। एक संदूक सोना लेकर आना, यह तो बहुत हास्यास्पद है। राजकुमारी, मेरे पास एक चीज है जिसे आपने यकीनन पहले कभी नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया में यह सिर्फ मेरे पास है। ओह, मेरे हे गोंगजी ऐसी बात कह रहे हैं तो उन्हें जरूर पूरा भरोसा होगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि यहाँ मौजूद सभी लोगों ने इसे कभी नहीं देखा है और न ही इसके बारे में सुना है। तो कृपया हे गोंगजी उसे लेकर आए और हमें भी देखने दे। कृपया आप सभी इस दिव्य चीज को देखें। ये क्या अजीबोगरीब चीज है? हमने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये चीज उसके पास कैसे पहुंच गई? ये चीज मुझे इत्तेफाक से मिली। मैंने काफी देर तक इसका अध्ययन किया और यह मुझे किसी सवारी जैसी लगी। ये अजीब आवाजें भी निकाल सकती है। ये क्या चीज है? ये इतनी अजीब आवाजें कैसे निकाल सकती है? यह वाकई एक दुर्लभ वस्तु है। बेशक, अगर ये दुनिया में दुर्लभ न होती तो मैं राजकुमारी को क्यों देता? राजकुमार महाशय, गोंगजी कुछ कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इसे पहले देखा है? इसे सिर्फ देखा ही नहीं होगा। अगर ये चीज मैं गलत नहीं हूं तो मेरा मतलब है कि ये होनी चाहिए। क्या ये मेरी है? हाँ, लिन गोंगजी, सच में? मैं मानता हूं कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आपका ये चरित्र, क्या इसमें कुछ समस्या नहीं है? आपने कहा कि ये आपकी है तो आपकी हो गई। ये मैंने इकट्ठा की है, ये आपकी कैसे हो सकती है? बस करो लिन गोंगजी, संयमित रहें। अगर आप कोई उपहार नहीं ला सकते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर आप सिर्फ एक दरबारी हैं, लेकिन आप यूं ही मुंह नहीं खोल सकते और कहें कि यह चीज आपकी है। मुझे लगता है कि वो पागल हो गया है। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। आप भी एक घटिया इंसान है। मैं आपके साथ रहने से शर्मिंदा हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कर रहे हो? मैं आप लोगों को इसे साबित करके दिखाता हूँ।
अगर तुमने मेरे खजाने को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी कई जानें भी काफी नहीं होंगी हर्जाना भरने के लिए। अरे दुष्ट आदमी, मेरे वाहन से नीचे उतरो। क्या डाला इसमें? अरे ये तो जल गया। तुमने इसमें क्या डाला? राजकुमारी, क्या आप मेरी इस छोटी सी चीज पर एक चक्कर लगाना चाहेंगी? तुम यहां बैठो। राजकुमारी ऐसा नहीं। आ जाओ। खतरा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम चलें क्या? अरे मेरी बेटी वापस आ गई। लिन हे, तुम बहुत काबिल हो। मुझे इतना खुश कभी महसूस नहीं हुआ। अरे ये तो मामूली चीजें हैं। मेरे पास अभी भी बहुत सारी नई चीजें हैं तुम्हारे आजमाने के लिए। अगर ऐसा है तो मैं घोषणा करता हूँ कि इस शादी प्रतियोगिता का विजेता है। मैं सहमत नहीं हूँ। जांग गोंगजी, तुम्हें क्या कहना है? इस लड़के को बस ये चाबी मिल गई, ये सवारी। अगर मेरे पास ये चाबी हो तो मैं भी इसे काबू कर सकता हूँ। आप सभी मुझे इस सवारी को वश में करते हुए देखिए। जांग गुंगजी, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा अध्ययन करने दो। लगता है इस चीज को इसकी जरूरत है। जांग श्योंग, तुम ठीक तो हो? लिन है, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हें ऊपर जाने के लिए नहीं कहा था। धीरे चलो। मैं घोषणा करता हूँ, इस प्रतियोगिता का प्रथम विजेता लिन गोंगजी है। तुम ही हमारे दामाद बनोगे। महामहिम, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं और मेरी एक और विनम्र विनती है। जो भी हो कहो, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आप निश्चित रूप से ये कर सकते हैं। मैं दामाद चुने जाने की योग्यता छोड़ना चाहता हूँ। आशा है कि आप राजकुमारी के लिए कोई और अच्छा पति चुनेंगे। लिन हे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। राजकुमारी, हमारी उस समय बात ऐसी नहीं हुई थी। मुझे परवाह नहीं। जब तुमने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अगर तुम तैयार नहीं हो, लोगों, इसे पकड़ लो। आदमी को मेरे लिए पकड़ो। अरे नहीं, तुम मत करो। लिन हे, मुझ में आखिर क्या कमी है जो तुम मुझे इस तरह नापसंद करते हो? यह लिन है सचमुच कृतज्ञ है कि उसने इस अवसर को ठुकरा दिया। हाँ, इस लड़के का दिमाग खराब हो गया लगता है। अरे नहीं, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता बस इसलिए कि मुझे अभी कुछ और करना है। बस करो, बस करो। चूंकि लिन गोंगजी मेरे दामाद नहीं बनना चाहते तो हम भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती नहीं कर सकते। आज की बात खत्म हो गया। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक, वास्तव में अभी कुछ अधूरे काम है और अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अब भी बहुत पसंद करता हूँ। लिन है, एक मामूली घरेलू नौकर इतनी प्रतिभा कैसे रख सकता है? ठीक है यनरान, चलो। ठीक है, तुम्हारा काम भी हो गया है, घर जाओ। शियाओ मिस, मुझे कुछ काम है। मैं लिन शियोंग को परेशान करना चाहता हूँ। पता नहीं। ठीक है, तुम मुझसे बात करो। लिन्हे, मैं पहले वापस जा रही हूँ, तुम बाद में खुद ही वापस आ जाना। शियाओ मिस, क्या तुम वाकई दामाद नहीं बनना चाहते? हे युआन, मैंने तो कह दिया कि मुझे ये शाही दामाद नहीं बनना है। तू मुझे अपने घर क्यों ले आया? बस मेरे साथ आ, देखा जाएगा। हाँ हाँ, हे भैया, तू मुझे ऐसी जगह क्यों ले आया? ये क्या है? लिन शोक, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ये शाही दामाद बनना भी पसंद नहीं, तो यकीनन तुम मेरे ही जैसे निकले हो। भाई, मर्द जो है इतनी जल्दी शादी विवाह की बात करे तो फिर मजे कैसे करेगा? हाँ बिल्कुल। मेरे साथ चलो, संगीत बजाओ, नाच जारी रखो।
मेनियांग, तू कब से इधर उधर पलटती फिर रही है? बस यही ढंग दिखा रही है? कुछ तड़का लगाना। हाँ, हमारे यहाँ गोंगजी ने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं तुझे बुलाने के लिए। तो इतनी बड़ी शादी क्यों बन रही है? हमारे लिए वह 18 अदा वाला गीत गा के सुना। जनाब, अपनी मर्यादा रखें। अब तू फिर नाटक कर रही है। तू तो पैसे कमाने के लिए यहाँ काम करती है, फिर भी मुझे दिखावा कर रही है। मैं तुझे बता दूं, आज तू चाहे या न चाहे गाना गाना पड़ेगा। इतने सारे मर्द होकर एक औरत को क्यों सताते हो? कौन? किसने मेरे सामने जुबान लड़ाई? मैं हूँ। ओह, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम वही सेवक हो जिसने दिन में राजकुमारी के चुनाव में खूब वाहवाही लूटी थी। तुम यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो? अरे ठीक है, चलो एक बार उसकी मदद कर देते हैं। तुम्हें बस कुछ मजेदार धुनें सुननी है ना? मैं बजाता हूँ। क्या तुम्हें संगीत का ज्ञान है? शायद तुमने बचपन से लेकर आज तक कोई वाद्य यंत्र छुआ भी नहीं होगा। मुझे ज्ञान है या नहीं, एक बार कोशिश करके देख लो। लड़की, अपनी वीणा जला देना। हा, तुम्हें वीणा पकड़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें बजाना आता भी है? अगर नहीं आता तो भाग जाओ, यहाँ दिखावा मत करो। हे भैया, ये तुम्हारे साथ कौन आया है? लिन शोंग, अगर नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, अपने आप को परेशानी में मत डालो। अरे यार, मैंने अभी तक बजाया भी नहीं है, और फिर मैं स्वाभाविक रूप से इन आम लोगों से अलग हूं। गिटार के अंदाज में वीणा बजाना, बस यही तरीका उन्हें चौंका देगा। और तो और, जब मैं गुआंग हुई सुयू जैसा यह अद्भुत गीत बजाऊंगा तो वे डर के मारे मर ही जाएंगे। युवक, आपके बजाने का तरीका तो बिल्कुल अनोखा है, लेकिन ये धुन मेरे दिल में गहरी उतर गई है। मानो मुझे बीते हुए समय में वापस ले गई हो। क्या आप कृपया मुझे इस गीत का नाम बता सकते हैं? गुआंग हुई सुयू। गुआंग हुई सुयू, ये नाम बिल्कुल सटीक है। युवक वाकई मेनियांग को कई आश्चर्य दे सकते हैं। शादी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाला। मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत प्रभावित। अरे वाह लिनशोंग, फिर से आपने बाजी मार ली, लेकिन आप इतनी जल्दी मत कीजिए। आज की मुख्य बात तो अभी बाकी है। सभी सज्जनों, आज हमने वानोवा लॉ की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना को आमंत्रित किया है आपके सम्मान में दावत आयोजित करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद करने के लिए। आज जो कोई भी मेनियांग को एक मुस्कान दे पाएगा वही मेनियांग का खास मेहमान होगा। मैं पहले आता हूँ। तुम बहुत बदसूरत हो, जाओ यहाँ से। क्या कोई और युवक नहीं है? अभी तुमने उसकी मदद की, अभी जाओगे तो उसे पटा लोगे, तो जल्दी जाओ। अरे यार, ओ, अरे मेरा सर दर्द हो रहा है। ठीक है सज्जनों, रुकिए। मैं घोषणा करता हूँ कि आज रात हमारी मेनियांग की रात का साथी यही सज्जन है। पहले पता होता तो मैं गिर जाता। भाई तुम्हारी बात ही कुछ और है। रात की एक पल सोने से भी कीमती होती है। छो, पहले जान बचा लूं, फिर देखेंगे। यादा से यादा मैं उसे नहीं छूंगा, बस हो गया।
युवक, फांसी के मैदान के बाद मेनियांग ने तुम्हें बहुत ढूंढा। आज सोचा नहीं था कि तुम मुझे बचाओगे। युवक, तुम कभी भी मेनियांग को अपने साथ ले जा सकते हो। कोई जरूरत नहीं। युवक, मेनियांग तुम्हें कैसे शुक्रिया कहे। तुम क्या करने वाली हो? रात गहरी हो गई है। क्या युवक का इरादा बस थोड़ा बहुत छू कर वापस जाने का है? इतनी देर हो गई, अभी तक सोई नहीं? तुम शियाफू में दरबान हो। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, आराम करो। लिन है, मुझे लगता है मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। तुमने मुझे क्या खिलाया? तुमने मुझे क्या खिलाया? तुम्हारी गलती है कि तुम शियाओ परिवार के हो। अभी मैंने तुम्हें वानविश गोली खिलाई है। अगर 1 महीने तक इसका एंटीडोट नहीं खाया तो तुम मर जाओगे। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से मदद करो। शियाओ परिवार की शहर स्वामी मुहर मुझे दिलाने में मदद करो। ये क्या हो रहा है? इसे पकड़ो। जी। चेनबो, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? परिवार का नियम लागू करो। छोड़ो मत। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चेनबो, तुमने लिन्हे को क्यों बांध रखा है? ये लड़का आधी रात को बाहर संदिग्ध रूप से घूम रहा था और ये मोहर चोरी हो गई है। इसका इससे जरूर संबंध है। लेकिन तुम बिना सोचे समझे किसी को बांध नहीं सकते। उसे छोड़ दो। जी मैडम, क्या बात है? हमारे शियाओ परिवार की मोहर चोरी हो गई है। अगर कोई शहर के मालिक की मोहर का उपयोग करके शहर के फाटक खोल देता है तो मुझे डर है कि शहर के भीतर के चोर मुसीबत खड़ी कर देंगे। लिन है, क्या इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी तलाशी ले सकती हैं। कुछ नहीं। मैडम, ये एक गंभीर मामला है, आप लापरवाही नहीं कर सकती। शायद इस लड़के का कोई साथी है जिसने पहले ही मुहर को हटा दिया होगा। सही कहा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। लिन है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए कष्ट उठाना होगा। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगी। लिन है को नीचे ले जाओ। कड़ी निगरानी रखना। जी। चलो। पिताजी यहाँ नहीं है, घर में मैं ही प्रभारी हूँ। शियाफू को बंद कर दो और तलाशी लो। वो चोर निश्चित रूप से अभी भी शियाफू में ही है। हुआनर, मेरे साथ लकड़ी के कमरे में चलो, मैं उससे खुद पूछताछ करूंगी। जी। हुआनर, तुम दरवाजे पे पहरा दो। किसी को भी छुपकर सुनने की इजाजत नहीं है। जी। मैडम, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन घर की मोहर चोरी हो गई है। निश्चित रूप से कोई अंदरूनी व्यक्ति है। तुम अभी आई हो, तुम्हें तो रास्ता भी नहीं पता। तुम मोहर कैसे चुरा सकती हो? तो क्या आपको चोर के बारे में कोई जानकारी है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मैंने शियाओफू को बंद कर दिया है, लेकिन अगर हमें व्यक्ति नहीं मिला तो मैं इसे हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकती। मैडम, मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका हो सकता है? इधर आओ। क्या ये काम करेगा? कोशिश करके देखते हैं। ये मैडम हमें तलाशी लेने नहीं देती और हम सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि चोर भाग गए हो। मैंने सबको इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि पिताजी का पत्र आया है। उन्होंने कहा कि अपने कमरे से निकलने से पहले उन्होंने फ्लोरोसेंट पाउडर बिखेरा था। जो भी व्यक्ति कमरे में गया होगा उसके पैरों के निशान जरूर होंगे। हुआनर, एक एक करके देखो। चेनबो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैडम, मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ। क्या तुम बाद में नहीं जा सकते?
मैडम मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मुझे यहाँ शर्मिंदा नहीं कर सकती है ना? ठीक है मैडम, चेनबो की उम्र हो चुकी है, उन्हें जाने दीजिए। ये लड़का सचमुच बेवकूफ है। हम ये सब कैसे बिखर गया? चेनबो, मुझे पता है कि ये तुमने चुराया था। चीज बाहर निकालो। तुम लड़का क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? तुमने कहा था कि वह कुछ चमकने वाला पाउडर था, है ना? किसी को बुलाकर देखने को कहो। हुआनर, तुम आकर देखो। देखो देखो, नहीं है ना? तुम ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुमने जूते बदल लिए थे। तुम यहाँ बकवास मत करो मिस। वो चोर को पकड़ने वाला चोर है। तुम उसके झांसे में मत आना। तुम्हें किसने बताया कि कमरे में सच में चमकता हुआ पाउडर है? इस मुख्य कमरे में कोई चमकता हुआ पाउडर नहीं है। संदेश जैसी सारी बातें तुम्हें धोखा दे रही हैं। मैं और मिस तो बस उस दोषी व्यक्ति को बाहर निकालना चाहते थे। चेनबो, चेनबो, तुम इतने अधीर क्यों हो गए? मैं बस बाहर जाना चाहता था। तुम शौचालय जाने के लिए जूते क्यों बदल रहे हो? ये बड़ी मिस, मैं सच में बेकसूर हूँ। मैंने निश्चित रूप से वो मुहर नहीं ली। हुआनर, हाँ लोगों को चेनबो के कमरे में तलाशी के लिए ले जाओ। हाँ। चेनबो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ईमानदारी से कबूल कर लो। मिस, ये चेन बो के कमरे से मिला है। आदमी, चेनबो को नीचे ले जाओ। पिताजी के फैसले का इंतजार करो। चेनबो क्षमा करे। मिस, मैं बेकसूर हूँ। लिन है, इस बार तुम्हारा धन्यवाद। मेरा धन्यवाद? क्यों ना तुम खुद को मुझे सौंप दो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास राजकुमारी है, मुझे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम दुष्ट हो। तो निजी सेवक की बात। इससे तो 1 हफ्ता हो गया है। मेन्यांग अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अब मैं अपनी देवी का निजी सेवक हूं। अगर मैं ऐसे ही मर गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं, मुझे उस औरत के पास जाना होगा। अगर मेरी जान चली गई तो ये सचमुच बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओह, ये कौन? सबेवफा आशिक है जिससे अभी भी मेरे पास आने का मन कर रहा है। मेन्यांग, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। देखा जाए तो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, है ना? हम बहुत सही कहा। पिछली बार तुमने मुझे शियाओफू से शहर के मालिक का आदेश चुराने को कहा था, लेकिन शियाओफू का शहर के मालिक का आदेश कुछ दिन पहले ही चोरी हो गया था और हाल ही में उसे वापस लाया गया है। वहां की सुरक्षा और भी कड़ी हो गई है। क्या हमें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना तुम पहले मुझे एंटीडोट दे दो। नहीं तो अगर तुमने देरी की और ये 1 महीना फिर से आ गया तो क्या मैं बेकार में ही नहीं मर जाऊंगा? मेरे छोटे पति, मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? चिंता मत करो, मैं हर महीने किसी को तुम्हारे लिए दवा भेजने के लिए भेजूंगी। तुम जैसी औरत इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हारी मदद की, फिर भी तुमने मुझे जहर दे दिया। और तो और क्या? और तो और हम सो भी चुके हैं। हमारा रिश्ता सामान्य नहीं है। मेरे छोटे पति, तुम इतने प्यारे कैसे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? जो मैंने तुम्हें दिया वो केवल एक स्वास्थ्यवर्धक गोली थी। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, ये कोई जहर नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रही? तो अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? ठीक है, मैं चला। जब आ ही गए हो, क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो? लानत है, ये मुझे उकसा रही है। महाराज, चेनबो को शियाओ परिवार में बंद कर दिया गया है। मुझे पहले ही पता चल गया है कि वह शियाओ परिवार की मुहर चुराने में विफल रहा। कोई बात नहीं, इस महाराज को उससे सफलता की उम्मीद भी नहीं थी। तुम हुआंग जिनके लोगों को सूचित करो कि शिया यानरान को मेरे पास पकड़ लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि ये शाही भाई अपनी बेटी को इतना प्यार करता है या नहीं। जी हुजूर। शाही भाई, तुम्हारी
ये जगह मैं भी बैठना चाहता हूं। मेन्यांग, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरा खर्च उठाना चाहती हो? सच में मेरे साथ समय बिताने के बाद मुझे मिठाइयां भी दे रही हो? क्या कर रहे हो? राजकुमारी, बस करो, नाटक मत करो। अगर तुम सच में मेरा इतना सम्मान करते तो तुम मुझसे शादी करने से मना नहीं करते। राजकुमारी, मैंने ऐसा नहीं किया। लिन्हे, तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? समझूं या ना समझूं, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अरे तुम मुझे राजकुमारी मत बुलाओ, मुझे येनरान बुलाओ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ खरीदारी करने चलो। ठीक है राजकू, ठीक है यनरान, तो हम खरीदारी करने चलते हैं। ठीक है। अरे राजकुमारी, आज के लिए इतना काफी होगा, है ना? देखो, हमें जो कुछ भी खरीदना था वह सब खरीद लिया है ना? मुझे जल्दी वापस जाना होगा। मैं बस एक छोटा सेवक हूं। अगर मैं देर से वापस गया तो वे मुझे बेंच से मारेंगे। बस कह देना कि तुम मेरे साथ खरीदारी करने गए थे। मैं देखती हूँ कौन तुम्हें सजा देने की हिम्मत करता है। ठीक है, लेकिन देखो, इस सड़क पर भीड़ भी तो बढ़ती जा रही है। भागो भागो। वो वही है, उसे पकड़ो। लिन्हे, शश, क्या हुआ? ये शायद तुम्हारे पीछे है। लिन्हे, मैं और नहीं दौड़ सकती। मैं इलेक्ट्रिक साइकिल पर आई थी, ठीक सड़क के कोने पर। अगर हम उस पर चढ़ जाएं तो निश्चित रूप से उनसे बच सकते हैं। हाँ, चलो। चलो। इलेक्ट्रिक साइकिल से वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। बेवकूफ हो। मैं चला, अलविदा। हम धत, बैटरी खत्म हो गई। मैं यह असंभव है। इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी खत्म कैसे हो सकती है? हाँ। दगे, क्या इस लड़के का दिमाग खराब है? बकवास मत करो, थोड़ी देर में सिपाही आ जाएंगे। जल्दी से उसे पकड़कर शहर के बाहर ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? बकवास मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें हमारी अच्छी सेवा करनी पड़ेगी, वरना हम दागे। इस लड़के का क्या करें? उसे मार दो, कोई सबूत मत छोड़ना। तुम मुझे मत ले जाओ, उसे मत छूना। मुझे तो पता ही नहीं था तुम में क्या आकर्षण है कि राजकुमारी तुम्हारी इतनी परवाह करती है। बकवास मत करो, जल्दी करो। तुम्हारा भाग्य खराब था कि तुम हमसे मिले। दागे दागे दागे। मर जाओ। दागे। मेन्यांग। झांग मेन्यांग, तुम क्या कर रही हो? इस व्यक्ति को तुम छू भी नहीं सकते। मेन्यांग, तुम कैसे आ गई? हमारे पीतवस्त्र सेना का काम शिया येनरान को अगवा करना है। मैंने पास में तुम्हारे लिए लाई गई मिठाइयाँ देखी, सोचा तुम्हें शायद कुछ हुआ होगा। झांग मेन्यांग, यह पीतवस्त्र सेना को धोखा देना है, तुमने सोच लिया है। मैं धोखा नहीं दे रही, पर इस व्यक्ति को तुम छू भी नहीं सकते। ये मत देखो कि वह एक औरत है। एक साथ मिलकर उसे पकड़ो, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेन्यांग, तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं, उनकी विद्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। येनरान, तुम मैं ठीक हो ठीक ना? हूँ। तो ठीक है, ये तुम्हारी जान बचाने वाली है। जल्दी करो। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? लिन्हे को बचाना, लिन्हे को बचाना है, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं। हाँ। लिन्हे, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? यह तो मुझे तुमसे पूछना है, तुम क्या करना चाहती हो? ये मत भूलो कि मैं भी पीतवस्त्र सेना की सदस्य हूँ। मेरा काम उसे लेकर जाना है। असंभव। आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम येनरान को नहीं ले जा सकती। तुम येनरान का नाम तो बड़े प्यार से लेते हो, तुम तो दोनों तरफ से लाभ उठाना खूब जानते हो। तुम कुछ भी नहीं समझती, तुम सब बस पीतवस्त्र सेना के मोहरे हो। चुप, तुम कुछ भी नहीं समझते, दरबारी भ्रष्ट है। इस दुनिया को बदलने के लिए एक नए राजा को सिंहासन पर बैठाना होगा। मुझे परवाह नहीं, आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उसे नहीं ले जा सकती। तुम हट जाओ। क्या? लिन्हे, तुम्हारी और मेरी राहें अलग हैं, हम साथ नहीं चल सकते। मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती।
मैनिया। पैसा आ गया, इस बार सच में पैसा आ गया। लिन है। बताओ तुम आखिर हो कौन? मैं लिन है ही तो हूँ, शियाओफू का नौकर। तुम बकवास कर रहे हो? एक नौकर को इतना सब कुछ कैसे पता हो सकता है? अगर ठीक से नहीं बताया या कोई गलत इरादा हुआ तो मैं तुरंत किसी को कहकर तुम्हें मरवा दूंगी। ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। दरअसल मैं इस शियाओफू में तुम्हारे लिए ही आया हूं। क्या? उस साल मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उस साल मैं राजधानी परीक्षा देने गया था। रास्ते में मुझे मिस मिली। मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, इसीलिए मैंने परीक्षा देना छोड़ दिया और शियाओफू आ गया, केवल शियाओ मिस का निजी नौकर बनने के लिए। ये कैसे हो सकता है? मिस, लिन्हे में इतनी प्रतिभा है, आपके लिए वो अपना भविष्य भी छोड़ सकता है। अभी उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया आपको हेयर पिन खरीदने के लिए। अब और क्या संदेह हो सकता है? ठीक है, तो मैं फिलहाल तुम पर विश्वास करती हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई और इरादा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बेकार बेकार, तुम सब बेकार हो। इतने सालों से मैंने तुम जैसे बेकार लोगों के झुंड को पाला है। राजकुमार, धनाढ्य व्यापारी का पुत्र जांग हे मिलना चाहता है। उसे हॉल में लाओ, मैं अभी आता हूं। राजकुमार को प्रणाम। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है जो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूं ताकि आप सफल हो सकें। मुझे किस काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए? शियाओ परिवार की मोहर के बारे में। इतनी हिम्मत? तुम क्या कह रहे हो? शियाओ परिवार की मोहर से मेरा क्या लेना देना? राजकुमार, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आया हूं तो राजकुमार की बातें जानता ही हूं। मैं जानता हूं राजकुमार शियाओ परिवार की मोहर चाहते हैं। मैं शियाओ परिवार को शादी का प्रस्ताव भेज सकता हूं। मेरे शियाओफू में प्रवेश करने के बाद शियाओ परिवार की मोहर आसानी से मिल जाएगी। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? वो लिन्हे ना समझ है, उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। मैं देखता हूं कि उसे शियाओ परिवार की मिस पसंद है। जब तक मैं बदला ले सकता हूं, मैं राजकुमार की मदद करने को तैयार हूं। जांग गोंगजी युवा और प्रतिभाशाली हैं। हाँ 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 हाँ। लिंदागे, अच्छी खबर नहीं है। 4 महान विद्वानों में से एक जांग है, बड़ी मिस को शादी का प्रस्ताव देने आया है। क्या? मैं कैसे स्वेच्छा से लिन्हे को समर्पित हो सकती हूँ? क्या मैं? मिस, अच्छी खबर नहीं है। लिन्हेग, उसने हिम्मत हार दी है। शियाओ भाई, इस लड़के को शियाओ यूक्सिन से पहली नजर में प्यार हो गया है। आज मैं अपनी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि बोफू इसे स्वीकार करेंगे। जांग हे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कौन है? इसे बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है क्या? पिताजी, ये लिन्हे है। अगर ऐसा है, लिन है, बैठ जाओ। बोफू, मैं और शियाओ मिस पूरी तरह से एक दूसरे के योग्य हैं। इस रिश्ते को मेरे पिताजी ने भी सहमति दी है। मैं आशा करता हूँ कि बोफू इसे स्वीकार करेंगे। जांग गोंगजी, हम अभी केवल कुछ बार ही मिले हैं और आप मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। ये छोटी लड़की घबरा रही है। कृपया जांग गोंगजी एक बार फिर विचार करें। विचार करने की कोई जरूरत नहीं है ना शियाओ मिस। हम दोनों रूपवान और प्रतिभाशाली हैं। हम इसे यहीं क्यों नहीं तय कर लेते हैं? बाहर भी एक अच्छी कहानी बनेगी। या शियाओ मिस को लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? जांग गोंगजी, इतना दबाव क्यों बना रहे हो? सच कहूं तो मेरी बेटी को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जांग गोंगजी, कृपया लौट जाएं। तुमने जो कहा है उसे याद रखना। मेरा परिवार बहुत अमीर है। तुम मुझे इस तरह से अपमानित कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? चुप रहो, वह तुम्हें जाने के लिए कह रहा है। हालांकि हमारा शियाओ परिवार शाही परिवार से नहीं है, लेकिन इस शिया राजवंश में अब भी हमारा काफी दबदबा है। क्या तुम मेरी बेटी को धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मेहमानों को विदा करो। लिन्हे, तुम मेरा इंतजार करो।
ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये लिन हर बार मेरा काम बिगाड़ देता है। मालिक, कैसा रहा? आप जैसे सबसे अमीर व्यक्ति के बेटे ने शादी का प्रस्ताव दिया। छोटा परिवार निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करेगा। जाओ और मुझे ब्लैक मार्केट से बेहोशी की दवा ला दो। जितनी असरदार हो उतना अच्छा। मालिक, आप इतना क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा तो जाओ। शियाओ यूक्सिन ने सीधे तरीके से बात नहीं मानी। जांग है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्याओ दाशियाओ जी, कैसा महसूस हो रहा है? जांग है, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें बेहोश करने वाली दवा दी है। तुम बदतमीज औरत, आज तुम्हें मेरी ताकत का पता चलेगा। मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं बाद में अधिकारियों को जरूर बताऊंगी। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? जाओ और शिकायत करो। छोड़ो। देखो, क्या तुम तब 100 लोगों की आलोचना का शिकार नहीं बनोगी? देखो कौन तुम्हें और चाहेगा। मैं राजस्व मंत्रालय के मंत्री का बेटा हूं। अगर तुम शिकायत करने भी जाओ तो मैं कहूंगा कि तुमने मुझे जानबूझकर बहकाया। हाँ हाँ हाँ। तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म हूं तो क्या हुआ? कोई मेरी मदद करेगा? लिन है, लिन है, तुम कहाँ हो? शाओ दाशियाओ जी को अपने साथ सुलाने में मुझे तो फायदा ही हुआ। तब तक तुम मुझे खुशी खुशी शादी नहीं करोगी क्या? यूएक्सिन, पिताजी ने तुम्हारे लिए शांतिदायक सूप तैयार किया है। जांग है। अरे जल्दी मुझे बचाओ, इसने मुझे दवा दी है। लिन है। क्या कर रहे हो? जांग है, जल्दी बचाओ मुझे। तुम क्या कर रहे हो? यूएचिन, सब ठीक है, मैं उसे नीचे उतारता हूं। लिन है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लिन है। धिक्कार है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं परवाह नहीं करता। पिछले जन्म में मैं तुम्हें नहीं पा सका, इस जन्म में तुम मेरी हो। यूएचिन, हम फिर कभी ऐसा मत कहना। उसका क्या करना है? लीन है, तुम फिर आ गए। हर बार तुम ही क्यों होते हो? हे बड़े बेटे, मुझे नहीं लगता था कि तुम भी ऐसी हरकत करोगे। अगर तुम समझदार हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझे तुरंत छोड़ दो। मैं सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। बताओ, तुमने यूएचिन को दवा देने की हिम्मत कैसे की? लीन है, जो भी तुम चाहते हो वो मैं तुमसे छीन लूंगा। तुम एक नौकर होकर मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? हे बड़े बेटे, तुमने आज जो शर्मनाक काम किया है, अगर वह सब बाहर के लोगों को पता चल जाए तो क्या तुम्हारी इज्जत बच पाएगी? लीन है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझे तुरंत छोड़ दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे पिताजी मुझसे बदला लेंगे। मैं देखूंगी तुम्हारे पिताजी शियाओ परिवार से कैसे बदला लेते हैं। क्या हम इसे बाहर घसीट लें? लीन है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे तुरंत छोड़ दो। तुम यह हे बड़े बेटे, आज मैं सभी लोगों को तुम्हारा असली चेहरा दिखाकर ही रहूंगा। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे घटिया लोग। सोचा नहीं था कि इन 4 महान विद्वान में से एक ऐसा काम करेगा। ओह, कितनी शर्म की बात है। मुझे लगा कि जांग हे में कुछ काबिलियत है, पर वो भी एक निकम्मा है। ठीक है, शियाओ परिवार की मोहर न भी मिली तो ठीक है। आप दोनों जी मेरी सैन्य मोहर लाओ। मोहर के बिना शहर का द्वार खोलो और अपनी सेना को जबरदस्ती शहर पर हमला करने दो।
शांत रहो। दरबार में ये क्या तरीका है? महाराज, यह शिएवांग विद्रोह करके पीतवस्त्र सेना को साथ लेकर जबरदस्ती सीमा पार कर रहा है। हमारी सेना पीछे हट रही है। हमारे साम्राज्य में प्रतिभाशाली लोग भरे पड़े हैं। क्या कोई बड़ा सेनापति नहीं मिल सकता पीतवस्त्र सेना को रोकने के लिए? पिताजी, मेरी पसंद का एक व्यक्ति है। ओह येनरान, तुम्हें क्या सुझाव देना है? शियाओ परिवार का लिन है। यह व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली है। सुना है कि इसे सेना की रणनीति और व्यवस्था की भी जानकारी है। मजाक। सेना की लड़ाई कोई खेल नहीं है। मैंने इस लिन हे के बारे में कभी नहीं सुना, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो। वह सिर्फ एक घरेलू नौकर है। यह सेना की तैनाती कैसे इतनी आसानी से की जा सकती है? तो क्या आप में से कोई स्वयंसेवक है? ठीक है, लिनहे को महल में बुलाओ। लिंदागे बुरा हुआ। 4 महान विद्वानों में से एक जांग है, बड़ी राजकुमारी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। क्या? मैं लिन्हे को कैसे आत्मसमर्पण कर सकती हूँ? क्या मैं? मालकिन बुरा हुआ। लिनहेगन है, उन्होंने अपना आपा खो दिया है। लिन्हे, तुम क्यों अपनी जान लेने की सोच रहे हो? तुमने मेरा फायदा उठाया और अब मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? अरे बाप रे, क्या हुआ क्या हुआ? नहीं, मैं अपनी जान लेने की नहीं सोच रहा हूं। तुम्हें किसने बताया? हुआना ने कहा कि तुम सुबह से रसोई में लगे हुए हो। उन्होंने उस गंध को सूंघ कर कहा कि तुम मरना चाहते हो। हुआ नर, मरना कैसे होता है? लिंदागे, लेकिन ये तुम्हारी गंध है। ये लुआउसी फैन है। तुम लोग कुछ नहीं समझते। मुख्य बात यह है कि इस हवेली का खाना हर दिन बेस्वाद होता है। मैं कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहता था। इसे बदबूदार मत समझना, खाने में यह बहुत स्वादिष्ट है। लिन है, तुम्हें जो खाना है मैं तुम्हें बनाकर दूं या नहीं? हम ये ना खाएं। लुआउसी फैन ठीक रहेगा। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। अगर विश्वास नहीं, मैं तुम्हें चखाता हूँ। ये लुआउसी बहुत बढ़िया है। ये सच में बदबूदार होकर भी स्वादिष्ट है। बेशक। अगर विश्वास नहीं तो तुम चख कर देखो। बड़ी दीदी, आप कैसी हैं? लिन है, तुमने मुझसे सच कहा। ये चीज वाकई बदबूदार होकर भी स्वादिष्ट है और हमारे रोज के खाने से इसकी कोई तुलना नहीं है ना? आओ हुआ नर, तुम भी चखो। लिनहेगा, ये तो बहुत ही कमाल है। ये नूडल्स सच में बहुत स्वादिष्ट है। देखा, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? यहाँ बहुत सारा और भी है। तुम ये सबको बांट दो। ठीक है। दादाजी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम दोनों इतनी खुश होकर गोबर क्यों खा रहे हो? सम्राट तुम्हें महल में बुला रहे हैं। दास ने महाराज को देखा। औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सैन्य रणनीति और युद्ध कला जानते हो? दास को थोड़ी बहुत जानकारी है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें हुआंग जिनजुन को रोकने के लिए सेना सौंप दूं, क्या तुम में साहस है? अगर महाराज मुझ पर विश्वास करते हैं तो दास निश्चित रूप से इसे अपनी जिम्मेदारी मानता है। तो फिर ऐसा है? महाराज, यह व्यक्ति पीतवस्त्र सेना का जासूस है। कृपया ऐसा बिल्कुल न करें। महाराज, वह बकवास कर रहा है। उस दिन जब मैं फांसी दे रहा था तो पीतवस्त्र सेना को साफ आपने ही रोका था। आप और पीतवस्त्र सेना एक ही गिरोह के हैं। लिन है, क्या यह सच है? महाराज, कृपया मुझे समझाने दें। महाराज, इसकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न करें। अगर इस लड़के को खत्म नहीं किया गया तो हमारा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। राज पाठ बिखर जाएगा। देश का अस्तित्व मिट जाएगा। आज मैं अपनी जान दांव पर लगाकर आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया इस लड़के को सजा दें। लिन्हे को तियानलाओ में डाल दो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। पिताजी, नहीं, लिन्हे पीतवस्त्र सेना का आदमी नहीं हो सकता। उसने तो मुझे पीतवस्त्र सेना से बचाया था। इसे यहाँ से ले जाओ। पिताजी,
ये नरान, तुम एक दिन और एक रात से घुटनों पर बैठी हो, यह सब किस लिए? पिताजी, मैं आपसे लिन्हे को माफ करने के लिए नहीं कहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसे स्पष्टीकरण देने का मौका दें। वह सच में पीतवस्त्र सेना का आदमी नहीं है। पिताजी, अगर आप सहमत नहीं होते तो यनरान हमेशा के लिए घुटनों पर बैठी रहेगी। ठीक है, मैं उसे स्पष्टीकरण देने का मौका दूंगा। ये नरान, राजकुमारी को जल्दी से नीचे ले जाओ और उसकी अच्छी देखभाल करो। लिन है, राजकुमारी का आपसे बहुत गहरा लगाव है। वह एक दिन और एक रात तक घुटनों के बल बैठी रही ताकि तुम्हें सफाई देने का एक मौका मिल सके। महाराज, ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में स्वर्ग से वेनचूशिंग का पुनर्जन्म हूं। मैं विशेष रूप से आपकी सहायता करने के लिए आया हूं, पीतवस्त्र सेना को नष्ट करने के लिए। बच्चे, बेकार की बातें मत करो। इस बारे में तुम कैसे बकवास कर सकते हो? तो तुम बताओ, क्या उस दिन मैं आसमान से नहीं गिरा था? ये कौन जानता है तुमने कौन सा जादू किया था? ठीक है, अगर आप में से किसी को विश्वास नहीं है, 3 दिन बाद दोपहर के समय मुझे वहीं फांसी दी जा सकती है, और उस समय निश्चित रूप से कोई असामान्य खगोलीय घटना होगी और आकाश अंधकारमय होगा। महाराज, इस लड़के की बातों में मत आइए। आशा है महाराज इस लड़के को फांसी देने का आदेश देंगे। चूंकि लिन्हे ने ऐसा कहा है तो हमें 3 दिन और इंतजार करने में क्या हर्ज है। यदि उस समय ऐसा नहीं हुआ जैसा लिन्हे ने कहा है तो हमें उसे फांसी देने में कोई देर नहीं होगी। नहीं तो अगर मैंने वेनचूशिंग के पुनर्जन्म को मौत के घाट उतार दिया तो क्या मैं दुनिया का अपराधी नहीं बन जाऊंगा? छोटे, अभी दोपहर होने वाली है। देखता हूँ इस बार तुम्हें कौन बचाने आता है। यदि दोपहर हो गई तो सभी को फांसी दे दी जाएगी। मुझे लगता है ये लड़का लोगों को बहका रहा है। लगता है इस लड़के की किस्मत खत्म हो गई है। दोपहर का समय है और आसमान में एक भी बादल नहीं है, तो कहां से मौसम खराब होगा। लिन्हे, मुझे निराश मत करना। दोपहर हो चुकी है, तुरंत फांसी दो। मौसम बदल गया है। रुको। भाग्य से मैंने पिछले जन्म में खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था, तो मुझे पता था कि आज दोपहर को सूर्य ग्रहण होगा, नहीं तो इस बार मैं सचमुच मर जाता। ठहरो, जल्दी से वेनचूशिंग के अवतार को आजाद करो। यह असंभव है महाराज। यह जादू है, यह अवश्य जादू है। यह खगोलीय घटना जादू कैसे हो सकती है? तुमने मुझे वेनचूशिंग पर कार्रवाई करने के लिए बार बार मजबूर किया। तुम्हारी क्या मंशा है? माफ करना, आप सभी को निराश किया। लगता है कि स्वर्ग भी नहीं चाहता कि मैं ये वेनचूशिंग दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु मरूं। लिन्हे, तुम सचमुच वेनचूशिंग हो। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें इस जीवन में सुरक्षित रखूंगा। पीतवस्त्र सेना के खिलाफ सेनापति का यह पद तुम्हारे लिए ही है। महाराज का धन्यवाद, परंतु मैं यह प्रस्ताव अस्वीकार करना चाहूंगा। क्यों? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? लिन्हे, तुम पिताजी से नाराज मत हो। तुम्हें बड़े उद्देश्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बस मैं इस जेल में मैंने सुना है कि पीतवस्त्र सेना बहुत शक्तिशाली है। यदि मुझे सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया तो शायद मैं उनकी मानव तरंग रणनीति का सामना नहीं कर पाऊंगा। दुश्मन भारी पड़ रहा है और हम कम हैं। अगर मैंने सेना का नेतृत्व किया तो शायद मैं सिर्फ एक पराजित सेनापति बनूंगा। तो क्या आपके पास कोई उपाय है? महाराज, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैं नए हथियार बनाऊंगा, तब हम दुश्मन सेना को निश्चित रूप से हरा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। लिन्हे, तुम ठीक तो हो? अरे, मैं ठीक हूँ। ये नरान, क्या हमारे राज्य में शोरा की खाने हैं? शियाओ परिवार के शहर में शोरा बहुत आयत में पाया जाता है। शोरा की खान ठीक है। शहर के उत्तर में ही है। मैं पहले सैनिकों का हौसला बढ़ाने जाता हूँ।
उन्हें तैयार करने के लिए 1 महीने में मैं दुश्मनों को जरूर हरा दूंगा। लिन है, मजाक मत करना। सिर्फ एक शोरा की खान के भरोसे 10 गुना अधिक सैन्य शक्ति के सामने 1 महीने में दुश्मनों को कैसे हरा सकते हो? यनरान, तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? महाराज, कृपया मुझे 50 कारीगर प्रदान करें। 1 महीने बाद मेरे पास दुश्मनों को हराने की रणनीति जरूर होगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, लेकिन अभी हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ है। कोई मुझे बात डर नहीं। है। मुझे घायल सैनिकों के कक्ष में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजकुमारी प्रणाम। औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सैनिकों की हालत देखने लोगों को लाई हूँ। आप लोग जारी रखें। क्या हुआ? ये सैनिक शायद बच नहीं पाएगा। कम से कम एक हाथ तो काटना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि उसे गंभीर तीर का घाव लगा है, लेकिन उसकी चोट इतनी गंभीर नहीं है कि हाथ काटना पड़े। जहां तक जान जाने का सवाल है, यनरान, क्या आप ज्यादा सोच रही हैं? लिन है, आप देखें। ये क्या है? ये लकड़ी और मिट्टी की राख है। इसका उपयोग रक्तस्राव को रोकने और घावों को पट्टी करने के लिए किया जा सकता है। सोचा नहीं था दाशिया राजवंश की चिकित्सा इतनी पिछड़ी हुई है। रक्तस्राव रोकने वाली दवा भी नहीं है। यह मूर्खतापूर्ण नहीं है क्या? इस लकड़ी और मिट्टी की राख में इतने सारे बैक्टीरिया हैं। इतने गहरे घाव को लकड़ी और मिट्टी की राख से पट्टी करना, मुझे डर है कि 10 में से 9 को टेटनस हो जाएगा। महोदय, बैक्टीरिया क्या होते हैं? टेटनस क्या है? हमारी सेना के हजारों लोगों का इसी तरह इलाज किया जाता है। आप मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हैं? अगर वह ठीक हो जाता है तो यह उसकी किस्मत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी सेना में इतनी भारी क्षति हुई है। अगर इस तरह के इलाज से ज्यादा लोग न मरे तो ही आश्चर्य है। महोदय, क्या आप चिकित्सा जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मुझे लोगों को बचाने में देरी न करें। लिनगोंगजी, आप इस मामले को भी नहीं संभाल सकते। मैं मानती हूँ कि अन्य मामलों में आपका ज्ञान बहुत अधिक है, लेकिन बीमारी का इलाज और जान बचाने के लिए डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। महोदय, कृपया जल्दी बाहर निकलें। घायलों के इलाज में देरी न करें। इस घाव को बस दे शराब से शुद्ध करके अल्कोहल से बस थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए और फिर सुई धागे से घाव को सील दिया जाए और नियमित रूप से अल्कोहल से साफ किया जाए। अपने ही भाई के शरीर को इस तरह क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? महोदय, मैं साफ कहूं तो अल्कोहल क्या है और ये किस काम आता है? अल्कोहल भी एक तरह की शराब है, बस इसकी शुद्धता बहुत अधिक है। इसे सीधे जलाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कीटाणुनाशक है। इसे घाव पर लगाने से घाव को संक्रमण से बचाया जा सकता है। लिनगोंगजी, आप फिर मजाक कर रहे हैं। मैंने हमेशा सुना है कि शराब पीने से दर्द कम होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि शराब घावों पर लगाई जा सकती है। यनरान, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, हम एक व्यक्ति को ले जाकर कोशिश करते हैं। 2 दिन बाद पता चल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? सैनिकों का जीवन, जान कोई मजाक नहीं है। मैं 30 से अधिक वर्षों से इस तरह लोगों को बचा रहा हूं। तुम एक बात कहकर मेरे भाई को अपनी जान पर प्रयोग करने को कह रहे हो। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। मैं सम्राट द्वारा नियुक्त मुख्य कमांडर हूं। अपने ही भाइयों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? ऐसा करते हैं, तुम मुझे एक व्यक्ति को ले जाने दो। 1 दिन बाद यदि मेरा तरीका तुम्हारे तरीके से बेहतर नहीं हुआ तो मैं अपनी गर्दन सम्राट के सामने झुकने को तैयार हूं। ठीक है, जैसा तुम कहते हो। 1 दिन के अंदर यदि हालत में सुधार नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से सम्राट को तुम्हारी शिकायत करूंगा। और यदि तुम्हारा तरीका मेरे तरीके से बेहतर नहीं हुआ तो मैं अपना सिर भेंट करने को तैयार हूं। अगर तुम्हारा तरीका मेरे तरीके से बेहतर है तो सेना के सैकड़ों सैनिक जीवित रह सकते हैं। मेरी एक मौत से क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छे, तो हम 1 दिन की समय सीमा तय करते हैं। 1 दिन बाद अगर तुम्हारा तरीका मेरे तरीके से बेहतर नहीं हुआ तो हम अपनी शर्त के अनुसार करेंगे। यनरान, ले जाओ एक सैन्य चिकित्सक को मेरा तरीका अपनाने के लिए ढूंढो। यनरान, जब से मैंने शराब को शुद्ध करना शुरू किया है, तुम हर दिन इसे बाहर क्यों ले जा रही हो? पिताजी ने आपके उत्तम शराब बनाने के बारे में सुना था और एक बार चखने के बाद बहुत प्रशंसा की और हर दिन मुझे इसे लेने के लिए कहते हैं। ओह, सेना का चिकित्सक आ गया। महोदय, आपके तरीके से अकेले भेजे गए घायल सैनिकों के घाव जल्दी ठीक हो गए और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। ये वास्तव में मेरे तरीकों से कहीं बेहतर है।
समझौते के अनुसार मैं अपना सर देने आया हूं। रुको। क्या तुम्हें सच में लगता है कि महोदय तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? ये जाने भी दो। अगर मैं तुम्हें उत्तेजित नहीं करता तो तुम मुझे कोशिश करने की इजाजत कैसे देते? अब जब यह साबित हो गया है तो तुम मेरे तरीके से घायल सैनिकों का इलाज करो। तुम एक अच्छे चिकित्सक हो, मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूं? धन्यवाद महोदय। मुख्य सेनापति महोदय का ज्ञान और गुण बेजोड़ है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। ठीक है, जल्दी जाओ, भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, ठीक है। हमें हथियार बनाने चलना चाहिए। महाराज, उस लिन्हे ने पट्टी बांधकर जान बचाने की नई विधि का आविष्कार किया है। ये शायद हमारे लिए अच्छा नहीं। मैं उसे अपना काम खराब करने नहीं दूंगा। अधेरे अंगरक्षक, तुम किसी को भेजकर इस व्यक्ति को शियाओ परिवार का शहर में भिजवा दो। महाराज, ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इस व्यक्ति को इतनी गंभीर महामारी हुई है, अगर इसे शियाओ परिवार का शहर में भेजा गया तो इससे शायद भारी तबाही मच जाएगी। तुम महाराज हो या मैं महाराज हूं, मैंने तुम्हें जो करने को कहा है वही करो। तुम बस मेरी बात मानो और वही करो जो मैंने कहा है। हाँ महाराज, शियाओ परिवार के मुखिया ने एक याचिका दायर की है। शियाओ परिवार का शहर में महामारी फैल गई है और बहुत से लोग मारे गए हैं। क्या सभी स्थानीय गैरीसन को शहर बंद करने का आदेश दें और महामारी को अलग करना सुनिश्चित करें। अगर कोई सीमा पार करता है तो उसे बिना दया के मार दो। कल्पना भी नहीं कर सकता कि लिन शोंग भी सेनापति बन गया है। बधाई हो, बधाई हो। बस मुझे हमेशा लगता है कि वे पीले कपड़े वाले सैनिक इतनी आसानी से नहीं होंगे कि मैं उन्हें सुलझा सकूं। अरे हाँ, लिन शोंग बहुत चालाक है। दुश्मन आए तो रोकना, पानी आए तो बांध बनाना, यही सब करना है। आज खुशी का दिन है, चलो शराब पीने चलते हैं। अरे मैं नहीं जा रहा हूं। इन दिनों शहर में लोग अक्सर इलाज के लिए आ रहे हैं, बाहर शांति नहीं है। छोड़ो। अरे हाँ, नया साल करीब है, शायद लोग बस सर्दी से पीड़ित हैं। और क्या हो सकता है? क्या कोई बड़ी बात है? हे भैया, तुम्हें क्या हुआ? हे भैया, जागो। हे भैया। लिन है। हो युवान युवा, स्वामी के बीमार पड़ने के बाद से तुम उदास रहते हो। 3 दिन हो गए हैं और तुमने ठीक से आराम भी नहीं किया। कृपया अब थोड़ा आराम कर लो। लिनहेगा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस इस शहर में अचानक महामारी फैल गई है। कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और कुछ तो सड़कों पर मर गए हैं। अब तो सेना के शिविर में भी अधिकतर लोग संक्रमित हो गए हैं। अगर सैनिक इकट्ठा नहीं हो पाए तो मेरे हथियार बनाने का क्या फायदा? लिनहेगा, आप बहुत समझदार हैं, इसलिए आपको अपनी ताकत बचानी चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। भले ही मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन यह बीमारी अचानक पहाड़ की तरह आती है और मुझे चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, तो मैं भला क्या कर सकता हूं? क्यों ना हम पहले लोगों और सैनिकों को घरों में अलग रहने दें ताकि और लोग संक्रमित न हो। लेकिन लोग कोई देवता तो नहीं है। उन्हें खाना भी चाहिए, खेती भी करनी है और प्रशिक्षण भी। इसके अलावा इस महामारी का स्रोत मच्छर, चूहे और चींटियां हैं। घर में रहने से भी शायद इनसे बचाव नहीं हो पाएगा। मिल गया। आओ यूएचिन, ये चीज पूरे शहर में सुरक्षा के लिए दे दो। उनसे कहो कि इसे जल्दी से बनवाएं और इसे फैला दें ताकि शहर के सभी लोग इसे पहनकर बाहर निकलें। पहला बैच सैनिकों को देना जरूरी है। उन्हें बाहर निकलते समय पहले कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए और कच्चा पानी ना पिए, उबाल कर पिए। लिन गोंगा जी, आपका दिया हुआ तरीका बहुत ही उचित है, लेकिन यह युवान पहले से ही मलेरिया से संक्रमित है। हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। कुछ भी करने में असमर्थ? अभी पूरा शहर मलेरिया से संक्रमित हो रहा है। आप सभी कहते हैं कि आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। क्या आप चाहते हैं कि पूरा शहर मरने का इंतजार करे? महोदय, अब हर कोई आपके तरीके के अनुसार काम कर रहा है। मलेरिया का संक्रमण निश्चित रूप से काफी धीमा हो गया है। सभी लोग महोदय की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही बीमार हैं, हम वास्तव में कुछ भी करने में असमर्थ हैं।
राज दरबार ने तो शहर को बंद कर दिया है, सिर्फ अंदर आने की इजाजत है, बाहर जाने की नहीं। जब तक ये मलेरिया खत्म नहीं होता पूरे शहर के लोग इसी शहर में फंसकर मर जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग जाइए। महोदय, महोदय ठीक नहीं है। महोदय, बाहर एक समूह आपसे मिलने के लिए चिल्ला रहा है। उन्हें अंदर आने दो। महोदय, अगर यह महामारी नहीं सुलझी तो हम जैसे लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। राज दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक भी इस मलेरिया के सामने लाचार हैं। मैं क्या कर सकता हूं? महोदय, अब इस शहर में सैन्य शक्ति आपके हाथों में है। जब से सैनिकों ने सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर पूरे शहर में कीट नियंत्रण शुरू किया है, मूल रूप से किसी को भी मलेरिया नहीं हुआ है। अब शहर में मूल रूप से केवल वही लोग बचे हैं जिन्हें मलेरिया हो चुका है। क्यों न सैनिकों के साथ जाकर इन सभी महामारी से संक्रमित लोगों को जला दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द महामारी को रोका जा सके और फैलने से बचा जा सके, और ताकि राज दरबार भी जल्द ही घेराबंदी हटा दे। हजारों जाने, हजारों परिवार आपके एक बार जलाने से वे सब बर्बाद हो गए। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वे लोग वैसे भी ठीक नहीं होने वाले थे। इससे अच्छा है कि जल्दी मर जाएं, ताकि दूसरे स्वस्थ लोगों को भी देरी ना हो। तुम ही हो जो दयालु है। अगर कोई और होता तो कब का लोगों को जलाने का आदेश दे चुका होता। हाँ, क्या खूब कहा कि कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारी जान ही जान है, क्या दूसरों की जान जान नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूं। कोई आओ। आज से जो कोई भी लोगों को जलाने की बात दोबारा करेगा, उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। जी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस बीमारी का कोई मूल कारण नहीं है और ये लाइलाज है। तुम कहते हो कि इसका इलाज कर सकते हो, ये सिर्फ बातों से साबित नहीं होगा। तुम पूरे शहर के लोगों को खतरे में डाल रहे हो। घसीट कर बाहर निकालो। मालिक, क्या आप सच में इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं? पहले तुम बाहर जाओ, मुझे अकेले बैठकर सोचना है। अभी पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि लिन हे हठी है और बड़े बड़े दावे कर रहा है कि वो मलेरिया ठीक कर सकता है। डर है कि वो पूरे शहर के लोगों की जान ले लेगा। हाँ, सही कहा। सब कह रहे हैं कि ये लड़का अपने दोस्त के बीमार होने की वजह से हार मानना नहीं चाहता और पूरे शहर के लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता है। तो ये लिन गोंगजी, आखिर कब तक यहाँ छुप कर बैठे रहोगे? कब तक? टीका बन नहीं पा रहा। और क्या? लिन है, हम जानते हैं कि तुम दुखी हो, लेकिन ये मलेरिया तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तुम ज्यादा मानसिक बोझ मत लो। मैं और येनरान हमेशा तुम पर विश्वास करेंगे। हाँ लिन है, तुम बस एक आम इंसान हो। इतना ज्यादा मानसिक दबाव मत लो। और तुम्हारे बनाए मास्क ने पहले ही आधे से ज्यादा शहर के लोगों की जान बचा ली है। मैं और शियाओ जीजी दोनों तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हें ठीक होना ही होगा। ठीक है। आर्टेमिसिया, आर्टेमिसनन, अरे हाँ, आर्टेमिसनन, ह्यूएचन, येनरान, मुझे याद आ गया, वह आर्टेमिसनन ही है। मुझे याद आ गया। ये नहीं है, ये भी नहीं है। लिन हेगा, आपने मुझसे पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा और मुझे उन सभी पौधों को खोजने के लिए कहा जिनके नाम में हाव है। ऐसा क्यों? बीमारी का इलाज करने के लिए। और किस लिए? लिन, तुमने कहा कि वह कलिंग हाउस मलेरिया का इलाज कर सकता है। क्या ये सच है? बेशक, ये सच है। इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। लिंदागे, ये नोबेल पुरस्कार क्या है? बस, ये बहुत शक्तिशाली है। कम उम्र में सब कुछ जानना तुम्हें बर्बाद कर देगा। और मत पूछो, कुछ भी नहीं है। और है क्या? और है क्या? लिन गोंगजे, ये हमारे गांव का है। हम सब इसे चौहाव कहते हैं। ये बहुत बदबूदार है, ये हर जगह है। ये वो चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको चाहिए। नहीं नहीं, यही है। यह निश्चित रूप से चौहाव ही है। जल्दी करो हुआनर, पूरे शहर के लोगों से इसे खोजने के लिए कहो। मैं इसे उच्चतम कीमत पर खरीदूंगा।
जल्दी जाओ। हे भैया, मैं मरने वाला हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। कहो। मुझे उस वानहुआ लॉ की शियाओ कोई बहुत पसंद है। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम उसे छुड़ा लेना और उसे किसी अच्छे आदमी से शादी करवा देना और मेरी चिंता मत करना। हे भैया, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मेरे बिस्तर के नीचे मैंने 200 सोने के सिक्के छिपा रखे हैं। वह सब तुम्हारे लिए हैं। यह एक तरह से धन्यवाद है तुम्हारी इस दौरान मेरी देखभाल करने के लिए। हे भैया, तुम। मेरे पास और भी है। पहले चुप हो जाओ। पहले हम दवाई पी लेते हैं, ठीक है? लिन शोंग, मुझे शांति से मरने दो। ये कैसी दवाई है? ये तो साफ साफ एक कटोरा गोबर है। बहुत बदबू आ रही है। इसे ले जाओ। हे भैया, सुनो। कड़वी दवा बीमारी ठीक करती है। तुम्हें आज इसे पीना ही होगा। नहीं नहीं, असंभव। मैं यहीं मर जाऊंगा, यहाँ से कूद जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। ये तुमने मुझे मजबूर किया है। हुआ नर। जी। इसे पकड़ो। ठीक है। मैं सच में नहीं पीऊंगा। बहुत बदबू आ रही है। ओह, कौन सी दवा? ये क्या है? बहुत बदबूदार है। ओह ओह। हुआ नर, उसका ध्यान रखना। आज रात के बाद वो ठीक हो जाएगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? लिन गोंग जी, मैं मानता हूँ कि आप हमारे जीवनदाता हैं, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आज मुझे इस शहर की प्लेग को जलाना ही होगा, नहीं तो इस शहर में कभी शांति नहीं होगी। ये तुम्हें किसने बताया? मुझे दवा मिल गई है। यह बीमारी ठीक हो सकती है। कौन नहीं जानता कि कल तुमने अपने भाई को दवा पिलाई थी। वो पूरी रात उल्टी करता रहा और उसकी हालत तो और बिगड़ गई। आज मुझे इस प्लेग को जलाना ही होगा। सिपाहियों सुनो, धनुष और तीर तैयार। मैं देखता हूं आज कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। जो करे उसे तुरंत मौत के घाट उतार दो। महाराज, आप हमें इन प्लेग के मरीजों को जलाने की इजाजत दे दीजिए। यह प्लेग जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। यह शाही सेना हमें शहर से बाहर जाने नहीं दे रही है। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, खाना भी नहीं मिल रहा है। लिंगोंग जी, मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप अपने इस निजी स्वार्थ के कारण पूरे शहर के लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि इस बीमारी का इलाज संभव है। क्या आप थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते? वह युवान ने आपकी दवा पी थी और उसकी हालत अभी भी अज्ञात है, तो फिर हम आप पर कैसे भरोसा करें? और तो और इस बीमारी का पिछले सैकड़ों हजारों सालों में कोई इलाज नहीं कर पाया है, तो क्या आप इसे ठीक कर देंगे? सूचना, हेगोंग जी का डॉक्टर ने निदान किया है और वे अब ठीक हो गए हैं। असंभव, ये असंभव है। हेगोंग जी का मैंने खुद इलाज किया है, वे अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये कैसे असंभव हो सकता है? लिन गोंगजी वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति हैं। आज मैं पूरी तरह से प्रभावित हो गया हूँ। युवक, इन लोगों का क्या करें जो इकट्ठा होकर जलाने की बात कर रहे थे? उन्हें आपके साथ दवा बांटने के लिए भेज दो। जब तक बांटना खत्म ना हो जाना मना है। आपका धन्यवाद युवक। लिन्हे, तुम इस समय शोरा के मैदान में क्या करने जा रहे हो? ये शोरा बर्फ बनाने और आतिशबाजी के लिए उपयोग होता है। किसने कहा कि मैं बर्फ और आतिशबाजी बनाने जा रहा हूँ? लेकिन माहौल में पहले से ही बहुत सारे बर्फीले फूल और आतिशबाजी हैं। तुम्हें फिर से पत्थर के मैदान में जाने की क्या जरूरत है? ये नारायण, तुम सुनो, इस शोरे के और भी उपयोग हैं। क्या मैं नुस्खा तैयार कर पाऊंगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिया राजवंश शहर की रक्षा कर पाएगा या नहीं। लिन्हे, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग मेरे लिए कुछ अंडे लाओ, जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। लिन्हे, तुम्हें अब अंडे भी चाहिए? बस देखते रहो। ये प्राचीन लोग अंडे की सफेदी को गोंद के रूप में इस्तेमाल करना कहाँ जानते थे। बारूद बनाकर दुश्मन को हराने का तरीका। अब ये नुस्खा कितनी जल्दी बनता है, भगवान मुझे बचाएं। दफा हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ। आधा महीना हो गया है, वो आखिर क्या कर रहा है? क्या मजाक है? जरा देखो तुम्हारे हाथ में क्या है। यह तो अंडे की सफेदी है। मेरे हिसाब से तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जल्दी घर जाओ और आराम करो। सीधे लेटे रहो
और अपनी मौत का इंतजार करो। मुझे जल्दी मत करो, तुम लोग थोड़ा और इंतजार करो। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, ज्यादा कुशल नहीं हूँ। लिन है, तुम पिछले 15 दिनों से यहीं हो। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले शियाओफू में जाकर आराम करो? अगर तुम्हारा शरीर थक कर चूर हो गया तो हथियार कैसे बनाओगे? नहीं, इस काम में एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। तुम लोग मेरा थोड़ा और इंतजार करो, निश्चिंत रहो, तुम्हें निश्चित रूप से एक संतोषजनक जवाब मिलेगा। तुम आखिरकार क्या जलाने जा रहे हो? क्या तुम इससे कोई दिव्य हथियार बना सकते हो? यूएचिन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास है, लेकिन तुम इन चीजों से आखिर क्या करने जा रहे हो? बस एक दिव्य हथियार बनाना है। महाराज, यह लिन हे रोजाना हंगामा करता है, अंडे का ढेर लिए हुए पता नहीं क्या कर रहा है। महाराज से दंड देने की विनती करता हूँ। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है, कृपया महाराज दंड दें। सुनी सुनाई बातें अक्सर गलत होती हैं, तुम मेरे साथ चलकर देखो। लिन है, यह 1 महीने की समय सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है। जल्दी ही वह पीली पगड़ी सेना शहर पर हमला करने वाली है। अगर तुम कुछ नहीं बना पाए तो मुझे कठोर होने का दोष मत देना। मेरे महाराज रुकिए, मुझे एक पल और दीजिए, इस बार जरूर सफल होगा। हे भगवान, सफल हो गया, इस बार जरूर ठीक होगा। कृपया देखिए, यह मेरा बनाया हुआ हथियार है। लिन है, ये पाउडर क्या है? तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? हुगुर, इसे बारूद कहते हैं। आप देखिए। इसका क्या मतलब है? सब लोग ध्यान से देखें। लिन है, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, यह बारूद है जिसे अंडे की सफेदी के साथ एक चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में मिलाकर विस्फोटक बनाया गया है। यह बेहद शक्तिशाली है, इससे कितने भी दुश्मन हो सब नष्ट हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, मैंने तुम्हें पहचान कर कोई गलती नहीं की। लिन है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। यह जादू है, यह सब जादू है। निकल जाओ, तुम दिन रात बस वफादारों को फंसाने में लगे रहते हो। तुम सचमुच हमारे राजवंश के लिए एक शर्म की बात हो। लिन है, मैं तुम्हें अपने राजवंश का दूरगामी सेनापति नियुक्त करता हूं, बस तुम्हें विजयी होकर लौटना है। हुगुर, मैं कोई बात सेनापति नहीं बनना चाहता। मैं बिना किसी योगदान के इनाम नहीं ले सकता। जब मैं विजयी होकर लौटूंगा, आप बस मुझे एक साधारण नौकर बना देना। हाँ हाँ हाँ, मेरे दरबार के सभी मंत्री, एक भी युवा को इतनी समझ नहीं। तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम विजयी होकर लौटोगे मैं तुम्हें प्रथम श्रेणी का नौकर बनाऊंगा और तुम इस शिया राजवंश में कहीं भी जा सकते हो। आपका धन्यवाद महाराज। याद रखना, बारूद को पानी से दूर रखना है और न ही परिवहन के दौरान कोई खुली आग होनी चाहिए। अगर सैन्य कार्य में देरी हुई तो मैं तुम लोगों से हिसाब लूंगा। जी, सेनापति के आदेश का पालन करेंगे। यह मेरा पुराना मित्र है, तुम लोग जाओ। लिन है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं जल्द ही युद्ध के लिए निकलने वाला हूं, फिर भी तुम लोग आने की हिम्मत कर रहे हो। लिन है, इस बार तुम युद्ध के लिए जा रहे हो। तुम्हारी ताकत पीतवस्त्र सेना से बहुत कम है। ये कुत्ता सम्राट तुम्हें साफ साफ मौत के मुंह में भेजा है। लिन है, मैं जल्द ही पीतवस्त्र सेना की सेनापति बनने वाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहती और न ही तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। हमारी दोनों सेनाओं के बीच अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि मैं जरूर हारूंगा? अब बकवास मत करो, हमारे बीच सेना में 10 गुना का अंतर है। तुम कैसे जीत सकते हो? तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ पीतवस्त्र सेना में शामिल हो जाओ, तो मैं तुमसे तुरंत शादी कर सकती हूँ। तब तुम स्वाभाविक रूप से पीतवस्त्र सेना के सेनापति बन जाओगे। जब हम इस शिया राजवंश को उखाड़ फेंकेंगे, ऊंचे पद पर रहने में क्या बुराई है? मैंने कभी ऊंचे पद के बारे में नहीं सोचा। मैं बस एक साधारण दरबारी बनना चाहता हूं। जब तक साम्राज्य अब स्थिर रह सकता है, मैं संतुष्ट हूं। लिन है, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रचंड बाघ,
अच्छा, तलवारबाज, तलवार नीचे रखो। मेन्यांग, वह बिल्कुल नहीं मान रहा। चलो चलते हैं। लिन है, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए इस बार। मेरा मन तय है और कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोग वापस जाओ, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तो फिर हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। प्रचंड बाघ, मेनियांग, तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम दोनों की रक्षा करूंगा। युएशिन, येनरान, तुम दोनों यहां कैसे? मुझे तुम्हारी चिंता थी। ठीक है, निश्चिंत रहो, इस बार मैं निश्चित रूप से विजयी होकर लौटूंगा। ये हेयरपिन तुमने ही मुझे दी थी, अब मैं इसे तुम्हें वापस दे रही हूं। आशा है तुम सुरक्षित लौटोगे। तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर लौटूंगा। राजकुमारी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। ये मरहम ले लो, कहीं बाहर मर मत जाना, नहीं तो कोई तुम्हें दफनाने वाला नहीं मिलेगा। अरे 10 वर्षों से जीवन और मृत्यु दोनों ही अस्पष्ट और दूर हैं, सोचा भी नहीं था, फिर भी भूलना मुश्किल है। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। निश्चिंत रहो, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि तुम दोनों मेरे लिए विधवा रहो। छेड़ने वाले शियाओ जी, चलो चले, इसे नजरअंदाज करो। ठीक है युएचिन, येनरान, तुम दोनों निश्चिंत रहो, इस बार मैं निश्चित रूप से विजयी होकर लौटूंगा। तब मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव देने तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हें शादी का प्रस्ताव कौन दे रहा है? जब से महाराज लिनहे सेना लेकर गए हैं 1 महीना हो गया है और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। लगता है कि वो बड़ी सेना शायद गई सो गई और अब वापस नहीं आएगी। मेरे नम्र सुझाव है कि लिनहे दारेन को उनके पद से हटा दिया जाए और जब वो वापस आए तो उन्हें सजा दी जाए। 1 महीने से कोई खबर नहीं, लगता है वो पीतवस्त्र सेना में शामिल हो गए हैं। येनरान, तुम्हें कुछ कहना है? क्या लिनहे ने तुम्हें कोई खबर भेजी है? पिताजी, उनका लिनहे पर आरोप लगाना कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से झूठा है। सामने युद्ध की स्थिति गंभीर है, संदेशों का समय पर न मिलना सामान्य है। तो क्या इतने समय से कोई खबर न मिलना सच है? लाखों की सेना से थोड़ी भी खबर कैसे नहीं आ सकती? चिंता मत करो, लिनहे ने जाने से पहले अपनी योजनाएं बता दी थी। दिन गिने तो आज ही का दिन है। मैं महाराज से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी के साथ जश्न मनाने की बात शुरू कर सकते हैं। राजकुमारी मजाक कर रही हैं? क्या आपके इस एक वाक्य से क्या वो सच में वापस आ सकते हैं? खबर है, खबर है, खबर है। इतनी हड़बड़ी क्यों? दरबार में ये कैसा व्यवहार है? सेना वापस आ गई है। लिनहे दारेन। क्या? मैं वापस आ गया हूं। महाराज, मैंने आपका नाम खराब नहीं किया। दुश्मन की लाखों की सेना मेरे बमों के सामने कागज की तरह बिखर गई। सच में प्रिय मंत्री, तुम वास्तव में सेना का नेतृत्व करने में असाधारण हो। उन्हें भरपूर इनाम दिया जाए। धन्यवाद महाराज। बस महाराज, मुझे एक और मामले में आपके फैसले की आवश्यकता है। प्रिय मंत्री, कृपया बताओ। इन्हें अंदर लाओ। ये मेरा शाही भाई नहीं है। प्रिय मंत्री, तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, मुझे हमेशा संदेह था कि पीतवस्त्र सेना इतने कम समय में इतनी सारी सेना कैसे इकट्ठा कर सकती है, तो मैंने दुश्मन के शिविर पर रात में हमला करने के लिए लोगों को भेजा। महाराज, अंदाजा लगाइए क्या हुआ। हमें दुश्मन के शिविर में राजकुमार मिले। अभी पता चला कि पीतवस्त्र सेना के पीछे असली मास्टर राजकुमार ही थे। शिया येवांग, तुम्हें और क्या कहना है? जो जीता वही सिकंदर, कुछ नहीं कहना। कोई है। शिया येवांग से राजकुमार का पद
छीन लो और उसे तियानलाओ में बंद कर दो। आगे के आदेशों का इंतजार करो। जी हुजूर। ऐ प्रिय मंत्री, शिया एवांग का यह मामला मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। मैंने बहुत सी बातें सोची ही नहीं थी। अब जब सेनापति का पद खाली है तो ऐसा क्यों न करें? हाँ महाराज, मैं तो आलसी रहने का आदी हूं। अगर कुछ छोटे मोटे काम हो तो मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं, लेकिन सेनापति जैसे पद के लिए मुझे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं। ठीक है, तो फिर रहने दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्रिय मंत्री, आज्ञा सुनो। मैं तुम्हें प्रथम श्रेणी का दरबारी नियुक्त करता हूं। 1000 तोला सोना इनाम। आज के बाद मेरे अलावा किसी के भी सामने तुम्हें झुकने की आवश्यकता नहीं है। सभी अधिकारियों का निरीक्षण करना। शाही तलवार इनाम, लोहे का प्रमाण पत्र इनाम। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, मैं अभी लौटा हूं और मुझे शादी का प्रस्ताव लेकर जाना है। क्या महाराज मुझे पहले जाने की अनुमति दे सकते हैं? ठीक है, तुम तो मेरे दिल में उतर गए। तुम क्या चाहते हो यह सब मैं जानता हूं। जाओ जाओ, मेरी बेटी को ज्यादा इंतजार मत कराना। हाँ, चलो। मेरी पत्नी हो, मैं आ गया।